तो अब कॉल कहाँ कहाँ से आया था? कॉल बैंगलोर से आया था, कलकत्ता से आया था। व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड इट? क्योंकि मतलब बहुत मुश्किल है 1000 दिन कोई काम लगातार कर पाना। मतलब मेरे से 10 दिन नहीं हो पाता है। इवन इवन व्हेन आई नो दैट आई नीड टू डू इट। तो मतलब कई सारी चीजें, जैसे इंग्लिश हो गया। इंग्लिश में मेरा काफी ज्यादा प्रॉब्लम था। हम्म। 49% आया था पहली बार में। तो मतलब निगेटिव में मार्क्स थे। तो तो ईमेल कैलकुलेट करता है कि छोड़ के आता तो 56 आता है। कुछ गलत करके आ गया। मतलब आई एम स्केयर टू रीड अबाउट कोटा, क्योंकि जब भी उसका खबर आता है तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं रहता है। इट इज मोस्टली कि कोई बच्चा सुसाइड कर लिया, दैट्स इट। ये ऐसा मतलब ऐसा क्यों है? मतलब सिंस यू स्टेड देयर फॉर अ ईयर, कुछ मतलब ऐसा 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 क्या हो जाता है वहां पे? होना चाहिए। एमबीए का पैसा कहाँ से आया? एमबीए का पैसा। Welcome to TWBC, the Wise Bard Company, and Rockwest. And today it's amazing. It's amazing conversation with the boy from the district of Bahraich who made it to IIM Bangalore, Dilshad Ali. If this doesn't inspire you, nothing will. Please keep this conversation on priority. बाकी सब साइड में कर दीजिए, खाना पीना सोना. Listen to Dilshad. All right. बड़े दिन बाद भाई मुलाकात हो गई। Yes, sir. हाउ आर यू? Last time, I'm लास्ट good. I'm good, sir. टाइम Only problem in life is I'm getting older a little bit, but everything is perfect. Fine. ये मुझसे मुझसे बोला जा रहा है, आई एम गेटिंग ओल्डर। No, sir, it's seriously. I don't know. Like Primoz or something. बढ़िया। आई थिंक हम लोग व्हेन डिड वी स्टार्ट द कैट जर्नी? In 2016. Last time 2016। we 2016, and last time we met in 2018 when I was preparing for GDPI. हाँ हाँ हाँ, जीडीपी के टाइम। Yes. ओह वाह, बहुत बहुत कुछ हो गया बीच में, बहुत कुछ हो गया। बहुत कुछ हो गया, कोविड भी आ गया। आई रिमेम्बर कोविड के टाइम पे शायद बात हुआ था, यू डिसाइडेड टू स्टे बैक एट आई एम बैंगलोर। Yes, sir. I was staying in the campus. So actually, I was elected Students Affairs Council. अच्छा So I was preparing for this convocation and all for our seniors. अच्छा। And what happened? Suddenly, Modi ji announced the lockdown. So I was stuck there. बट आई So I थिंक was आई there. थिंक आई थिंक कैंपस बेटर रहा होगा, मतलब अगर देखा जाए। Campus, this was awesome. I mean, this nothing could have been better in quarantine than this campus. तो क्या मतलब पूरा Perfect. पूरा एक साल 1.5 साल कैंपस पे ही, मतलब ड्यूरिंग कोविड जो था? Yes, sir. I was totally in the campus. I mean, I went from my home to the college, and then I took degree and I came back. So, it's अच्छा, like that. ओके, बढ़िया हाँ, बढ़िया। I never came back home. नहीं, हालत हालत खराब था उस टाइम पे, मैंने इट वाज बहुत स्कैरी था, बहुत स्कैरी था एकदम जो है। एनीवे, जीडीपीआई में जानने का मौका मिलता है एक दूसरे को, उसके पहले तो इट इज हाँ, क्लासेस में। स्टोरी स्टोरी कहानी कहानी निकल के आती है कि क्या बताना है। कहानियां निकल के आती हैं कि सर मेरे को भैंस पालना है, मेरे को गरीबों के लिए काम करना है, बहुत सारी कहानियां निकल के आती। जीडीपीआई, आई आई स्टिल, मैं साल में ना, मैं इफ कोई मेरे पास बच्चा आता है कि मेरा कैट परसेंटाइल है, मेरे को कॉल आया हुआ है ना, सो आई स्टिल ऑन अ पर्सनल बेसिस मैं कंडक्ट कराता हूँ अभी भी। हम्म। बढ़िया बढ़िया हाँ, सर, अभी जीडीपी अभी इज इस साल दो दो लड़कियां एक्सेलर आई गई हैं, और एक आई एम रायपुर गई है, और एक बंदा था, ही हैज गॉन टू सिम्बाइसिस। तो हाँ, मतलब एनीबडी हु कम्स, उनका ट्रैक रिकॉर्ड मैंने 100% रखा हुआ है कि कन्वर्ट हम करा देते हैं कहीं ना कहीं से। इट इज इट आई डोंट टेक इट वेरी प्रोफेशनली, आई टेक इट वेरी पर्सनली। मेरा ये कहना होता है कि अगर कोई हमारे साथ 1.5 महीना एसोसिएट करता है ना, तो बंदा बदलना चाहिए, रादर देन कि ये मत बोलना, ऐसा बोल दोगे तो वैसा हो जाएगा। आई ट्राई टू टेल देम, बी ऑनेस्ट, बी योरसेल्फ। सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, हो एंड जाता एंड है। एंड हु नोज इट बेटर देन यू। तो जितना 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 मुझे ध्यान है, शायद जर्नी शुरू हुई थी बाराबंकी से, बहराइच। बहराइच से, सॉरी, बहराइच से, बहराइच। बहराइच से। एंड जब जब व्हेन यू टोल्ड मी ना कि
बेसिकली वी आर फार्मर्स, और पेरेंट्स जो है वो फार्मिंग करते हैं, फिर वहां से, एंड एट दैट टाइम बाय द वे यू आर ऑलरेडी, आई थिंक आईईटी खत्म हो चुका था या चल रहा था शायद? खत्म हो चुका था सर, आईटी खत्म हो 18 चुका था। हाँ हाँ। 16 ग्रेजुएट हो हाँ, गया था। आईटी खत्म हो चुका था। तो पहला पहला एक काइंड ऑफ एक ऑ मेरे को तब आया जब मुझे पता चला कि अच्छा ये लड़का ऑलरेडी आईटी का इंजीनियर है, कमिंग फ्रॉम जो भी बैकग्राउंड था, एंड आईएम्स के कॉल है इसके पास, ही हैज गॉट कॉल्स फ्रॉम आईएम्स। तो आई रिमेम्बर आई केम बैक एंड आई टोल्ड माय वाइफ कि यार एक एक बंदा ऐसा भी है। एंड आई आई समहाउ ना, कभी कभी क्या होता है ना कि आप ठीक है 10 लोग होते हैं, आप सबको अनबायस होकर तैयारी कराते हो, ठीक है, सबको सही से बताना है, एंड इन योर केस इट आई टुक इट वेरी पर्सनली। मतलब मैंने शायद बताया नहीं कभी, बट आई टुक इट वेरी पर्सनली कि यार इसका सिलेक्शन होना चाहिए चाहे जो हो जाए, कम व्हाट में, दिस गाय शुड गेट थ्रू। तो वो इतना अमेजिंग, वो मतलब आई थिंक पोस्ट लंच का टाइम रहा होगा जब ये बात हुई होगी हमारी, जो जो स्टोरी, हाँ सर। हाँ पोस्ट लंच रहा होगा, लंच के बाद ही हम लोग शायद आराम से बैठ के ये सब बातें किया करते थे। एंड आई वॉज अमेज्ड। एंड जब मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किए ना, तो व्हेन आई वाज मेकिंग द लिस्ट, योर नेम पॉप्ड अप राइट इन द टॉप 3। मैंने कहा दिलशाद को तो पकड़ के लाना पड़ेगा एक दिन। एंड ऑफ कोर्स फिर बैंगलोर था, और फिर आई थिंक अगली बार बात हुआ तो यू वर इन देहरादून। देहरादून। हाँ देहरादून। तो उसके बाद से फिर वी गॉट बिजी, 2-3 बार ट्राई किया बट हम लोग कुछ बैठ नहीं पाए। सो टुडे इज द डे, टुडे इज अ वेरी गुड डे। और कैसे 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 शुरू किया मेरे भाई, मतलब बहराइच, नॉट मेनी पीपल विल नो बहराइच कहाँ पे है क्या है, तो पहले तो बहराइच की बात करते हैं। कैसा इस व्हाट a city or a town or what is it? Bainach is a district. अच्छा My डिस्ट्रिक्ट। village, ओके। Makolia, it's come अच्छा in the Bainach district and it's bordering Nepal. अच्छा। Nepal, this Barabanki and then Sravasti, Gonda, Lakhimpur. So these are the districts, neighboring districts. ओके। And on the northern side, Nepal is there. So it's purely agricultural based productivity. Whatever people mainly they perform agriculture, and there are a lot of migrant workers. So it's one of the backward district. It's one of the backward. सो आप Yeah. मतलब पेरेंट्स दे वर ओनली इनटू फार्मिंग, या और भी कोई फैमिली बिजनेस था या कुछ और काम था फैमिली का? Farming, only farming. जस्ट फार्मिंग। So, अच्छा। just farming. So I mean, I'll tell you from the start. So हाँ। parents are farmers, and actually in early childhood, I remember helping them in farming activity, and typically did whatever a farmer child does in India. And along with that, I also attended madrasa for religious study. Studied for a अच्छा। couple of years. ओके। And one thing I was very good from the childhood was fixing things, ओके। whatever, I mean, utensil or whatever. So we had this motor pump watering agricultural crops. हम्म। So I used to fix it. And my uncle also had this tractor. So ओके। there is a machine compressor. So this अच्छा। is used for harvesting wheat. So just before the season start, there are roughly 1,000 or some plates that need to be changed. So I used to change it. हम्म। Or whatever be the changes, fixing things, I used to do very gladly. ये एज एज क्या रहा होगा ये? Less than 11. I mean, लेस देन around 11? 10. तो So इसमें I was very good at it. Very, very good at it. ओके, तो इसमें स्कूल स्कूल मतलब स्कूल हो गया, हेल्पिंग पेरेंट्स इन द फार्मिंग हो गया, मदरसा हो गया, ये तीनों एक साथ चल रहा था? ये तीनों एक साथ। सो मतलब गांव में ऐसी पढ़ाई होती है कि वहां पे जब किसानी का सीजन होता है तो आप स्कूल नहीं जाते हो। मतलब अच्छा। ये बेस्ट प्रैक्टिस में जो चलता है और जो भी मुझे लगता है फ्यूचर में भी सस्टेन हो जाएगा। ओके। कि मतलब जब किसानी का टाइम होता है तो आपको काम करना है, बाकी जब ऑफ सीजन में आप पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते तो कितना कितना महीना होता है व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल एक्चुअली एंड फार्मिंग? हैं। 3 months, yeah, अच्छा, 3 मंथ। during this 3 months, yeah. ओके, तो फिर स्कूल कैसे कवर करते हैं फिर? School. So school, I mean,
ऑफ सीजन में जब एग्रीकल्चर नहीं होता है, जब हम्म एग्रीकल्चर का काम नहीं होता तो फिर स्कूल बच्चे जाते हैं। अभी तो मतलब जाने लगे, बट मेरे टाइम में ऐसा था कि जब हम्म। काम रहेगा तो फिर आपको काम करना है, नहीं तो फिर स्कूल जाना है या फिर पढ़ना है, जो भी करना है फ्री टाइम में वो करना है, ऐसा होता था। और मदरसा वाज ऑन 12 महीना, मतलब वहाँ रोज ऑलमोस्ट रोज जाना होता था या वहाँ भी हाँ, फ्राइडे फ्राइडे को छोड़ करके बाकी जाना होता था, और वहां पे भी ऐसा होता था कि मतलब कभी मॉर्निंग पे लगती थी, कभी इवनिंग में, सो टाइम मिलता था जो भी काम होता ओके। था, तो ये था। तो ग्रोइंग अप ठीक है, मतलब थोड़ा बेंट ऑफ माइंड वैसा था कि यू लाइक टू फिक्स थिंग्स एंड ये वो, बट फिर भी एक एक गांव में जो बच्चा है 10-11 साल का, हम्म। वो क्या मतलब फ्यूचर के लोग के कुछ सोच पाता है कि बस जो दिन पर दिन जो चल रहा है, वॉट एवर इज हैपनिंग ऑन अ डेली बेसिस, बस उसमें ही उसका दिमाग चल रहा है, या बेचारा कुछ बैठ के अकेले सोचता है कुछ करूंगा मैं? तो ऐसा कोई कुछ नहीं सोचता है, जो भी फ्लो में आता है चला जाता है। हाँ बच्चे तो मतलब ज्यादा सोच नहीं पाते, मैं भी था, मुझे भी ये सब नहीं पता था। मतलब हाँ मेरा बाई एक्सीडेंट ऐसा हुआ, मतलब मैं था फिक्स करता था। तो हाँ ऐसे गांव में क्या होता है, जब व्हेन यू आर गुड एट समथिंग एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, व्हेन यू हाँ आर बैड एट समथिंग एवरी नोज विद लिटिल बिट मोर मिर्च एंड मसाला। हाँ And there is general tendency like panchayat. So they are elder people, they sit together and they have a discussion about random things, politics, society, neighbor, and हाँ whatever, हाँ everything. हाँ हाँ So during one such random discussion, my father started talking about me that this is a technical लड़का, इसको कुछ सिखाते हैं. हम्म। So मेरे एक अंकल थे, very close friend of my father, he started saying that इसको मिस्त्री बना दो. मिस्त्री, Mystery, like he मैकेनिक। started saying कि I have a bike and whenever I yeah, mystery like अच्छा, any motor mechanics, ओके ओके। you make him. हम्म Yeah, so he started saying that I have a bike and whenever I take it for servicing, हम्म so for 45 minutes they charge roughly 5 to 700 rupees and there are a lot of customers waiting. हम्म So हम्म इसको सिखा दोगे बहुत अच्छा खासा पैसा आएगा. हम्म Uh, so my father asked him that whenever you go next time to the to that shop, you ask the owner if he can train him. हम्म And ये सारी चीज मेरे सामने हुई. So this was the best idea that somebody could put in my mind at that point of time. हम्म So I started dreaming it that कि one day I'll become मिस्त्री. उस दिन मैं पैसे कमाऊंगा, फिर अपनी बाइक बनाऊंगा, फिर उसको मॉडिफाई करूंगा, फिर पिक्चरों में जैसे उड़ाते हैं वैसा उड़ाऊंगा. मतलब आई हैड दिस फैसिनेशन फॉर बाइक. मतलब वो जो जो सबसे सबसे बड़ा सपना था वो था कि मैं एक दिन मिस्त्री बनूंगा। बनूंगा बनूंगा, मतलब ये बहुत ही बड़ा, मैं तो खुश हो जाता है ऐसे ही. मतलब लोग भी तारीफ, जो गांव में लोग जानते थे इसके बारे में कि ये मैं फिक्स कर लेता हूँ, वो भी मतलब मुझे कहने लगे कि एक दिन ये मिस्त्री बनेगा, अच्छा खासा पैसा कमाएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उस टाइम मतलब दैट वाज द फादेस्ट पीपल कुड थिंक एट दैट प्लेस कि बड़ा आदमी पे. बनेगा और मिस्त्री एग्जैक्टली, बनेगा। मिस्त्री बनेगा. होता है. फिर अच्छा, तो ये अपना मिस्त्री बनने का ड्रीम एक आया आपको, मतलब यू नाउ हैव अ बिग ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ मैकेनिक एंड मैकेनिक, फिक्सिंग मोटर बाइक्स एंड मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। लॉट ऑफ बनेगा. स्टडीज का तो क्या हाल, मतलब आफ्टर, हाउ डिड यू मैनेज योर स्टडीज ड्यूरिंग दोस डेज? मतलब कोई टीचर्स अच्छे थे क्या वहां पे, या यू गॉट लकी, यू नहीं फाउंड अभी सम? तक कुछ नहीं, अभी पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं हुई अच्छा, इसमें. पढ़ाई स्टार्ट, जिंदगी में 11 साल, अभी पढ़ाई नहीं हुई. 11 साल का बंदा है, पढ़ाई नहीं स्टार्ट हुआ है अभी? नहीं स्टार्ट हुआ मेरी बेटी दिशांत, मेरी बेटी क्लास 12th में, बोल रहा हूँ 12 साल की है, क्लास 7th में है वो। शी इज इन क्लास 7। है. तो मतलब पढ़ने लिखने आता था कि बिल्कुल भी नहीं आता था कुछ भी? तो इसके बाद में क्या हुआ, जो भी ये मोटर वाला एक्सीडेंट हुआ, जब मैं मोटर हाँ मैकेनिक्स बन, हाँ। तो फिर मतलब वो अंकल गए और वहां पे उन्होंने बात किया मुझसे. वो हम्म एग्री हो गया और बोला कि कुछ दिन बाद इनको लेकर आओ, मैं देखता हूँ. ओके। तो वहां पे हम गए, मैंने सारा कुछ अपना सामान पैक किया एंड हम्म वहां पे पहुंच गया अगले हफ्ते. उसने मुझे देखा और मेरे पापा से बोला कि ही इज वेरी यंग, 11 साल का मैं था तब. हम्म सो वो बोला 1-2 साल के बाद लेकर आओ. हम्म तो हम लोग घर आ गए और मैं मतलब मुझे बहुत बुरा लगा, मैं हम्म रियली डिसअपॉइंटेड हो गया उस टाइम हम्म पे. फिर वहां पे क्या हो रहा था, एक कोइंसिडेंस हुआ कि जो ग्राम प्रधान का लड़का है वो फ्री ट्यूशन क्लासेस दे रहा था. अच्छा। और एक दिन वो बुक बांटने लगा, फ्री बुक. सो देयर हम्म इज अ प्राइमरी स्कूल इन माय विलेज एंड देयर आर लॉट हम्म ऑफ स्टूडेंट्स who take admission but they don't go to this, not हम्म even for collecting books.
हम्म। सो वो सारी किताबें थी और वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, मैं गया कलेक्ट किया। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था किताबों के साथ, मतलब वो पिक्चर जैसे टाइगर एंड अदर थिंग। सो हम्म। अभी जो मदरसे में मैंने पढ़ा था वो सारा टेक्स्ट हैवी सारी बुक्स थी, उसमें कुछ पिक्चर्स और कुछ ऐसा नहीं था, तो वो ओके। दिखने में इतनी अच्छी नहीं लगती थी, ये और सारी दिखने में वो काफी। वो प्रॉब्ली उर्दू में नहीं होंगी मदरसे की बुक्स, या हाँ, देवर? सारा उर्दू 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 एडेड। वाली। ओके ओके ओके। सो ऐसा था, और ये किताबें मुझे अच्छी लगी और मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वो हम्म। अटेंड करना स्टार्ट कर दिया। तो उर्दू मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, तो हम्म। हिंदी मेरे लिए सेकेंड लैंग्वेज थी, तो मैं हम्म। सब थोड़ा थोड़ा पढ़ना उसको स्टार्ट कर दिया। हम्म। और ये था कि जितने भी स्टूडेंट वहां पढ़ रहे थे उनमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था मेरा, मतलब मुझे ओके। आता नहीं था, हम्म। बट एज कंपेयर टू अदर्स मेरा बेस्ट हाँ परफॉर्मेंस था। हाँ हाँ। सो लोग बोलने लगे कि ये लौटा पढ़ने में भी बहुत तेज है, मतलब मैं बहुत ही क्वाइट एंड शाई टाइप का इंसान था, जब काम होता था तभी बोलता था। हम्म। तो फिर वो लोग तारीफ करने लगे, हम्म। तो वही अंकल जो जिन्होंने जो मुझे ले वहां गए पे। थे। हाँ। हाँ, हाँ। और उनसे बात होने लगी तो उन्होंने पापा से बोला कि ये मतलब लड़का अभी बहुत सुस्त सुस्त सा लग रहा है, इज डल एंड इज नॉट टेकिंग दिस मच इन टाइम, हम्म। और पढ़ने में भी काफी अच्छा है, तो एक दो साल इसको पढ़ा दो, उसके बाद वहां भेज देना जो भी है। हम्म। So my father came and told me that there is nobody in the family who can read or write हिंदी, और बहुत सारे मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, तो तुम पढ़ लो कुछ दिन के लिए। हम्म। तो मैं सोचा कि पढ़ लेता हूँ। हम्म। अ, मतलब सोचा क्या, मतलब वो जो कह रहे थे वो हाँ, करना ही था। करना ही था। हाँ। नहीं था। तो मेरे गांव से एक मॉन्टेसरी स्कूल है, 4 किलोमीटर की दूरी पे। सो हम्म। जितने भी स्टूडेंट मेरे गांव के प्राइमरी स्कूल से पढ़े थे, वो हम्म। वहां पे उस साल एडमिशन लिए थे क्लास 6 में। ओके। और स्कूल ऐसी थी वो कि वहां पे दे हैड परमिशन टू टीच अप टू क्लास 8, although they were teaching students up to class 12, but हम्म। for that they had some collaboration with some other schools where they हम्म। don't make a student हम्म। register and they write their exam 10th and 12th। हम्म। तो हम्म। 8 तक उनका जो भी था हम्म। सर्टिफिकेट और वॉट एवर दे हैड इट। हम्म। वी वेंट देयर एंड आई हैड दिस क्राइटेरिया कि मुझे एक दो साल पढ़ना है, हिंदी सीखना है, हम्म। और ये सारी चीजें मैंने कंडीशन रखा। तो मास्टर भी बोले कि ठीक है, तुम ले लो एडमिशन, किस क्लास में लिख दें। तो हम्म। चाचा मेरे थे, दूसरे अंकल लेकर गए थे, वो हम्म। बोले कि क्लास 6 में बहुत सारे स्टूडेंट हैं गांव के, तो उसी के साथ इनको रख दो। तो क्लास 6 में एडमिशन हो गया मेरा। तो क्लास सिक्स पहली क्लास थी, बेसिकली द फर्स्ट क्लास। पहली क्लास। अब वहां पे एडमिशन हो गया। सो वहां पे मुझे हिंदी थोड़ा थोड़ा पढ़ना आता था, मतलब वो जो अल्फाबेट्स हैं हिंदी के वो मुझे मतलब आते थे, बट जो पर्टिकुलर ऑर्डर होता है किताबों में वो तब भी नहीं आता था, अब भी नहीं आता अब है। भी नहीं आता। तो अब भी नहीं। इंग्लिश के वो 26 लेटर्स आते थे मुझे, इंग्लिश अभी तक किसी ने मुझे नहीं पढ़ाया था, बट मैंने उसको रट लिया था किसी तरीके से। ओके। लोग ऐसे बोलते थे तो मुझे मतलब वो वो होता है ना कि साउंड्स वो आते थे, लिखना कैसा है ये मुझे नहीं आता था। अच्छा अच्छा, लिखना लिखना क्लास सिक्स में लिखना नहीं आ रहा है, मतलब 12 साल में लिखने नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, इंग्लिश लिखना नहीं आ रहा है, मतलब अल्फाबेट आ रहे हैं, हाँ हाँ। बट लिखना नहीं आ रहा। सो मैं जब क्लास वहां पे पहुंचा, पहले 2 पीरियड जो थे वो इंग्लिश के थे। यही से स्टार्ट होती थी। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो मुझे आया कि मतलब कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स पे डिफरेंशिएट करना, मतलब ये ओके। बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मेरे साथ उस टाइम पे क्लासिक्स में। बट समहाउ मतलब वहां पे ऐसा हुआ कि टीचर्स जो थे बहुत ही अच्छे थे, मतलब अभी तक जो मेरी जिंदगी में हुआ, लोग मतलब बोल देते थे, मैं उसे याद कर लेता था, याद करने में काफी अच्छा था। हम्म। बट यहाँ पे लोग एक्सप्लेन करने लगे, जितने भी टीचर थे एक्सप्लेन करने लगे, नहीं आ रहा है दोबारा से बताने लगे, मतलब हैंड होल्डिंग टाइप का। हम्म। और ये काफी काफी मतलब मुझे अच्छा लगा कि ऐसे भी होते हैं टीचर, मतलब फिर टीचर की जो रिस्पेक्ट जो आने लगी ना वहां से। वहीं से। हाँ। हाँ, हाँ, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और फिर जो भी मतलब ऐसा अभी तक मेरी मतलब वो मेरा पहला जो थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ कि जो भी टीचर कहता है, मतलब मैं अपोज नहीं करता हूँ टीचर का। हम्म। इस हम्म। टाइप का वो डेवलप हुआ, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट टीचरों के लिए अभी तक, यहाँ तक कॉलेज में और अभी मतलब जिंदगी में ये चीजें, पेरेंट्स एंड टीचर्स हाँ। ये सारी। सो फिर ईयर एंड तक मैं लगभग एवरेज परफॉर्म करने लगा, और मेरी एक बहुत अच्छी आदत स्कूल टाइम में रही कि मैं स्कूल के बाद पढ़ता था, काफी अच्छा टाइम देता था। ओके ओके ओके। हाँ, ये सारी चीजें थी, और मैं मुझे मतलब पढ़ाई पसंद आने लगी। सबसे पहले मुझे चीज जो पता चली कि अर्थ इज नॉट फ्लैट।
तो ये सारी चीजें बहुत फैसिनेटिंग थी उस वक्त क्या उस ऐसे, वक्त। खेत खेत तो ऐसे ही दिखाई पड़ता है। हाँ, सो मतलब इसका एक कॉन्सेप्ट आया कि मतलब अगर तुमको चेक करना है कि अर्थ इज नॉट फ्लैट, तो जो ट्रक आ रहा हो या बस आ रहा हो बहुत दूर रोड हो, अगर उसको तुम देखो तो उसका टॉप दिखेगा, हाँ उसका नीचे वाला पोर्शन नहीं दिखेगा। तो हाँ। ये सारी चीजें मतलब और बहुत सारी चीजें साइंस में थी, मुझे हम्म। पता आने लगी, तो फिर बहुत अच्छा लगने लगा मुझे पढ़ने में। लेकिन अभी अभी भी ड्रीम मैकेनिक ही था। हाँ, अभी भी मैकेनिक ही था, मैकेनिक अभी था। भी मैकेनिक। ओके ओके। अच्छा, तो इससे मतलब व्हाट आई अंडरस्टैंड इज दैट प्राइमरली जो जैसे वी आर सिटिंग इन सिटी इन द स्टेट कैपिटल, और हमें लगता है कि यार जो कर रहे हैं ये बड़े शहर कर रहे हैं, छोटे शहर में लोग इतने सिंसियर नहीं हैं या इतने टैलेंटेड नहीं हैं। आई थिंक लिसनिंग टू यू कि टीचर्स जो थे वहाँ पे, द टीचर्स स्पेशली इन द स्कूल जूनियर क्लासेस, आई प्रॉब्ली आई मीन अगर अगर ये लोग अपना काम कायदे से कर रहे हैं तो वी कैन हैव लैक्स एंड लैक्स ऑफ दिस इन इंडिया, अगर ये जनता ठीक से काम कर रही हो तो। सर ऐसा मतलब कुछ टीचर ऐसा करते हैं, और बहुत सारा जो मतलब मुझे जो लगता है जितने भी अभी तक जो मैं क्लास 6 में जो पहले स्टूडेंट से मिला, हम्म। उनको काम करने में, हार्ड वर्क करने में कोई भी अभी तक मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं मिला जो रिप्लेस कर सकता हूँ। मतलब अच्छा। सुपर हार्ड वर्किंग, अभी भी मैं उनके टच में हूँ, उनसे बात करता हूँ, मतलब उनके जैसा हार्ड वर्किंग कोई नहीं मिला। बट क्या होता है, प्लेटफॉर्म जैसे मुझे बहुत सारी चीजें बाई कोइंसिडेंस ऐसी होती चली गई, जो हम्म मतलब एक निकल के आया, बट ऐसा हुआ कि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं, कोई इनेबल करने वाला नहीं, कोई अगर प्रॉब्लम है उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स को दूर करने वाला नहीं है। नहीं तो हम्म। मतलब बच्चे जो है ना, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई एनीबडी कैन आउट करते, तो जो गांव के हाँ लड़के हाँ, हैं। यस यस, हाँ यस, बिकॉज जब जब मैंने भी अपना ये टीचिंग करियर स्टार्ट किया था, वन थिंग आई रियलाइज कि पीपल कमिंग फ्रॉम अ स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट, वो लड़का फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता था। दे बहुत ज्यादा, दे बहुत ज्यादा। दे दे कुड ड्राइव लाइक 25 किलोमीटर एक साइड से आया, 25 किलोमीटर वापस जाएगा, पढ़ेगा भी, खाना भी नहीं खाएगा, वापस चला जाएगा, फिर नेक्स्ट डे आएगा, और वो 1 2 3 4 साल तक ये लगातार ये काम कर सकता है। वो बंदा बहुत बहुत स्ट्रांग है, फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रांग लोग हैं। सो हाँ सर, ये होता है, ये होता है, ये मतलब जितने भी लड़कों से मैं मिला हूँ, मतलब इंजीनियरिंग में भी, एमबीए में भी, जो गांव के लड़के होते हैं मेंटली मेंटली बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। फिजिकली तो होते ही हैं, फिजिकली मतलब होते गांव हैं, का हाँ। लड़का फिजिकली स्ट्रांग होगा ही, बट हाँ, मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होते बहुत हैं। स्ट्रांग होता है। आई थिंक वो होता है कि यार एक मौका मिला है अब नहीं जाने देंगे टाइप की, शायद बहुत ह्यूज फीलिंग ऑफ दैट, दैट एक मौका यार मिला है, अब इसको पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। हाँ, ये होता है, और बहुत सारे रिजेक्शंस होते हैं जो अब तक जिंदगी में वो फेस कर चुके होते हैं, और उससे उससे वो होता है कि आदत ठीक है, चला गया, दोबारा से करेंगे। मतलब ये होता है ना, जैसे मैंने जिंदगी में सीखा है कि मैं कुछ भी करना चाहूँ पहली बार में नहीं होगा, ठीक है। बट मैं जो भी करना चाहता हूँ उसको मैं करके रहूंगा। हो इस जाता टाइप है। का है, मतलब वो होगा, पहली बार नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, मैं ट्राई करूंगा, मैं मतलब सीखूंगा, फिर दोबारा से ट्राई करूंगा। कोशिश करने से ही आती है कोई भी चीज हो जिंदगी में, तो नॉट ये होता है नॉट कि नॉट लोग, स्केर्ड, नॉट स्केर्ड ऑफ फेलियर्स, डर नहीं लगता कि या यार या ठीक है, मतलब ठीक मान के चलते फेल हो जाएंगे। हाँ, हो जाएंगे, ठीक है, दोबारा से ट्राई करेंगे। दोबारा ट्राई बट करें। ये चीज चाहिए, मतलब ये भी है कि वर्थ इट होना चाहिए, ये नहीं कि छोटी छोटी चीज में, मतलब वर्थ इट एग्जैक्ट, होना चाहिए। हाँ, वर्थ इट होना चाहिए। सो दिस इज क्लास 6, फिर क्लास 7 8 9 10th वहीं वहीं पे बीता है या कहीं शिफ्ट हुआ है फिर स्कूल? सो अगले साल मतलब मैं जितने भी बच्चे थे वहां पे उनसे बड़ा था, तो मैं मतलब मैं बोला कि मैं क्लास 7 में स्किप करना चाहता हूँ। मैंने अपने ओके। पापा से बोला और प्रिंसिपल से बात किया, तो हम्म। 7th स्किप किया, फिर 8th में गया, अच्छा। 8th में पढ़ा बड़ा, एंड देन 9 10th हो गया। तब तक क्या हुआ था कि मतलब मैं सोचा कि बाद में देखेंगे, अभी ये पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, जब तक यहाँ पे पढ़ रहे हम्म। हैं। किसी तरीके से मैंने मैथमेटिक्स ले ली हाई स्कूल में और पास कर लिया 2008 में। ओके। यूपी बोर्ड का रिजल्ट 40% था उस साल। उस साल? उस साल मेरे स्कूल से दो बच्चे पास हुए मैथमेटिक्स से, एक मैं था। तो फिर मैं क्या हुआ, मेरे मतलब, एरिया से बहुत सारे लोगों ने, मतलब बहुत हाँ सारे लोगों ने, ग्राम प्रधान, ये जितने भी बड़े बड़े लोग थे, मतलब पैसे वाले या नामी लोग, उनके लड़के कोशिश किए थे हाई स्कूल पास करने का, किसी ने नहीं पास किया। हाँ मेरा बात मतलब बहुत ही ज्यादा हाइप हो गया, लोग तारीफ करना शुरू कर दी। हम्म
और गांव में ऐसा होता है कि जो एल्डर्स होते हैं जनरली वो दूसरों की तारीफ नहीं करते, बच्चों की एटलीस्ट नहीं करते हैं। हाँ हाँ हाँ, थोड़े थोड़े ऐठू ऐठू होते हैं, नहीं बोलते हैं वो। हाँ। हाँ हाँ, वो बोलते हैं तुम मुझे बताओगे बाल ऐसे नहीं सफेद हुए, या मतलब आप उनको बोल नहीं सकते। बट जब वो मेरी तारीफ करना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा। फिर मेरे पापा आए, उन्होंने बोला कि तुम्हें अब जो भी पढ़ना है, जितना भी पढ़ना है तुम पढ़ो, पैसे वैसे का जो भी जुगाड़ होगा मैं कर तो हम्म मैं करता रहूंगा। हम्म। तो मतलब फिर उसके बाद में मैंने 12th में एडमिशन लिया मैथ में, मतलब मेरे काफी अच्छे मार्क्स आए। फिर उसके बाद में मुझे पहली बार इंजीनियरिंग के बारे में पता चला जब मैं इंटर पास किया। अच्छा, उसके पहले आइडिया नहीं था कि एग्जाम्स होते हैं, कॉलेजेस हैं और इंजीनियरिंग पढ़ना है वहाँ? हाँ नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं होता। तो क्या है, मेरे एक रिलेटिव थे गांव में, हम्म। उनका एक लड़का था जो कि इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था। ओके। तो फिर वो किसी तरीके से बताया कि उसने भी मैथमेटिक्स लिया था और वो ऐसा पास किया, उसके भी अच्छे मार्क्स आए और वो भी अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है इस टाइप का। हम्म सो मतलब मैं उनसे बात किया, उन्होंने बताया, गाइड वाइड किया, फिर मैं चला गया, मतलब एक ही हफ्ते के अंदर प्लान हम्म किया। काफी लेट हो गया था, एक हफ्ते के हम्म। अंदर प्लान किया और फिर हम लोग पहुंच गए। मैं कोटा चला गया, तो वहाँ इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन की। अच्छा अच्छा। हाँ, और फिर तो आईटी लखनऊ मिल गया। ये कोटा कोटा कितना, एक साल रहना कितना हुआ? एक साल, कोटा एक साल, कोटा एक साल। अच्छा, कोटा मतलब अब जब नाम कोटा का उड़ गया है तो न्यूज़पेपर में रोज खबर आती है, हम्म। मतलब ऑलमोस्ट ऑन अ डेली, मतलब आई एम स्केयर टू रीड अबाउट कोटा, क्योंकि जब भी उसका खबर आता है तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं रहता है। इट इज मोस्टली कि कोई बच्चा सुसाइड कर लिया, दैट्स इट। ये ऐसा मतलब ऐसा क्यों है? मतलब सिंस यू स्टेड देयर फॉर अ ईयर, कुछ मतलब ऐसा 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 क्या हो जाता है वहां पे? सर वहां पे जो भी बच्चा जाता है उसका मतलब सिंपल माइंडसेट रहता है टॉप कॉलेजेस, ओके। और फिर टेस्ट सीरीज होता है, मतलब और उस वो कट ऑफ रहता है। जैसे मैं भी था, मैं भी कट ऑफ था, मतलब और कोई चीज नहीं, एक ही चीज दिमाग में घूमती है, हम्म मेरे रैंक लानी है, मुझे पढ़ना है, मुझे ये चीज सॉल्व करना है, कुछ और दूसरी चीज दिमाग में चलती ही नहीं। तो हम्म इन केस अगर उसमें बुरा परफॉर्मेंस होने लगता है तो डिमोटिवेट हो जाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। मैं भी ऐसे कई बार हुआ, मतलब मेरी हम्म तो ऐसी थी कि मतलब टॉप 3 में रैंक आ जाती थी कभी कभी, तो मुझे हम्म अच्छा लगता था। अदरवाइज मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। मतलब ऐसा है कि छोटे छोटे क्वेश्चन, मतलब जब डिमोटिवेट हो जाते हैं विशेष साइकिल होता है कि मतलब फिर वो परफॉर्मेंस हाँ भी बहुत गंदा हो जाता है। फिर एक हाँ। बार परफॉर्मेंस गंदा हुआ तो और फिर परेशान। फिर वो सोचने लगते हैं, नहीं हो पाएगा। फिर पेरेंट्स से मैं बोल रहा हूँ, दोस्तों से मैं बोल रहा हूँ कि ये स्कूल अच्छा नहीं है, इसमें तो मैं नहीं जाऊंगा, इसमें जाऊंगा, इस टाइप का। तो वो जो बड़ा सा सपना होता है ना, वो टूटते हुए दिखता है और कोई ऑप्शन नहीं दिखता है कि कैसे इसको पूरा करें। तो लास्ट अटेम्प्ट बचता है और इस टाइप का ऐसा रहता है। तो ऐसा होता है ना, टच में किसी से नहीं रहते, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, कोई सुनने अच्छा, वाला नहीं आइसोलेट हो होता, गया। बात नहीं। हम्म वही होता है मेरे, इस वजह से सोसाइटी के जो जो मुझे लगता है, जो मेरा मतलब हम्म जितना मैं सोच पा रहा हूँ, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, मतलब उस एंगल से ये लगता है। तो मैंने कई सारे मेरे दोस्त थे जिनके बारे में भी मतलब मैंने सुना, और वो भी मतलब काफी डिप्रेस हो गए। और ऐसा होता है, मतलब ये मेन रीजन है कि उनको आइसोलेट कर दिया जाता है। आइसोलेट कर मतलब दिया। पेरेंट्स से अगर वो टच में रहे, दोस्तों से टच में रहे, जिससे वो डिस्कस कर पाए, या हम्म। कोई उनको गाइड करने वाला, फ्रेंडली गाइड करने वाला हो, टीचर हो या फिर कोई मतलब दूर का रिलेटिव हो जो गाइड करता है, तो मुझे लगता है उससे थोड़ा बहुत अच्छा, चीजें कम हो सकती है। शायद एक प्रॉब्लम जो पर्सनली मैंने फेस किया था वो ये था कि टिल क्लास 8 तो मैथ समझ में आती है। हम्म 8 के बाद सडनली नाइन्थ में एक झटका लगता है जहां पे प्रॉब्ली मैथ से रिश्ता थोड़ा टूटता नजर आता है। ठीक हम्म है, इन योर केस you were kind of already good with numbers, you understood mathematics and वहां पे थोड़ा लाइफ इजी हो गया कि चलो मैथ समझ में आ रहा है। जिन बच्चों को नहीं आ रही है, मतलब पहली बात, जैसे मुझे मैथ समझ में आती है, मैंने पढ़ना छोड़ दिया था। आई मीन आई बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे मैथ समझ नहीं आ रहा था, मैंने पढ़ना छोड़ दिया था। जिनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, मतलब व्हाट डू वी सजेस्ट दीज किड्स की क्लास 9th में है, उसको नहीं समझ में आ रहा है यार, उसको नहीं स्ट्राइक कर रहा है, उसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आते, पीली गेंद लाल पीली मिलाओगे कितना क्या बन जाएगा। ऐसे बच्चों को क्या बोले यार? बिकॉज एक बहुत बड़ा चंक है जो कि मैथ नहीं पढ़ना चाहता है, एंड मैथ के बिना आई डोंट सी कि लाइफ में बहुत ज्यादा ऑप्शंस रह जाते हैं एज फार एज एकेडमिक्स इज कंसर्न। तो मतलब
कोई तरीका है कि नहीं मैथ पढ़ेगा तो सीख जाएगा, या कोई तरीका नहीं है कि नहीं ठीक है यार नहीं समझ में आता है, लुक फॉर समथिंग एल्स, क्या बोला जाए इनको? सर देखिए, अगर मैथ नहीं समझ में आता है तो हाँ छोड़ना, मतलब एक होता है कि हाइप बन जाता है, आपको डरा दिया जाता है। हाँ हाँ। और मुझे तो लगता है, जैसे मेरा है, मैं मतलब 12th में मैंने इतनी इतनी रिलीजियसली, इतनी मतलब शिद्दत से मैंने पढ़ाई की है हम्म कि जितने भी एग्जाम थे, जितने भी क्वेश्चन एंड वो डेरिवेशन थे, सबको मैंने कम से कम 100 बार लगाया है, 100 बार हम्म कम से कम, हम्म मतलब इतना। तो हम्म आप प्रैक्टिस करो कुछ भी, मतलब अगर आपको नहीं आता है, इट्स ओके, मतलब मुझे हम्म, भी नहीं आता था, मुझे तो एबीसीडी नहीं आता था। आप मेहनत करोगे, आप उसको पढ़ोगे, बार हाँ बार पढ़ो। तो मैं हम्म अभी आपको एक एग्जांपल दूंगा, मैंने इंग्लिश कैसे इंप्रूव की तो मैं इंजीनियरिंग में आया। हाँ। उससे आपको पता चलेगा कि कैसे होता है। आप बार बार पढ़ो, आप मतलब इसका कोई तोड़ ही नहीं है कि ओके। आप प्रैक्टिस करोगे ना, कोई भी चीज जो आपको नहीं आती होगी, ह्यूमन माइंड इतना डेवलप है कि वो हम्म। मैथ जैसी छोटी चीज तो आ ही जाएगी समझ में। अच्छा। एनीवे, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आता वो कोई दूसरी चीज है, वो अगर अलग चीज इंटरेस्ट है। नहीं आता, हाँ, हाँ। तो आप छोड़ दो, मतलब जिसमें इंटरेस्ट आता है वो करो लाइफ में। जिसमें इंटरेस्ट आता है, बहुत बहुत सारे ऑप्शंस है, हम्म मीडिया, जर्नलिज्म, बहुत सारे, मतलब एमबीए, मतलब यहाँ पे तो मैथमेटिक्स का काफी ज्यादा वैल्यू हो रहा है, हम्म वो भी ये फार्मूला बेस्ड मैथमेटिक्स का। हम्म जनरल हम्म, मैथमेटिक्स जो वो होता है ना, जो बनिया की दुकान पे सीखा जाता है उस टाइप का, जैसे कैट में होता है, मोस्टली हाँ उस टाइप का है हाँ। कि थोड़ा आपको अर्थ इंग्लिश पढ़ना, अरिथमेटिक, हाँ हाँ, हाँ। इंग्लिश इंग्लिश पढ़ना आता है, आपको क्वेश्चन समझ में आता है, तो वो उस टाइप का आप दिमाग लगाओगे हो जाएगा। फार्मूला हम्म बेस्ड बहुत ही कम रहता है, और हम्म वैसा होना भी नहीं चाहिए। मतलब वो ये उनके लिए है जो कि मतलब मॉडल्स बना रहे हैं, बहुत सारा फिजिक्स पे काम कर रहे हैं, या फिर हम्म। किसी मतलब एडवांस रिसर्च लेवल पे एडवांस काम रिसर्च जो कर कर रहे रहे हैं, हैं, हाँ हाँ। हाँ, उनके लिए ये होता है। बट सारा जो इंडियन स्टूडेंट होता है 12th से ही डेवलप होता है इस हम्म फील्ड में जाने के लिए, रिसर्च हम्म करने के लिए। तो हम्म मतलब उस लेवल का आपको रेडी नहीं होना है। अगर वैसा नहीं आता है, इंटरेस्ट नहीं आता है, तो ओके, आप दूसरा सेलेक्ट कर लो। बट आपको अगर चाहना, आपको मतलब अगर उसको सीखना है तो प्रैक्टिस करो, इसके अलावा कोई ऑप्शन। ओके ओके। तो हाँ, बिकॉज ये मतलब चूंकि मैंने पर्सनली इसको फेस किया है एंड अनफॉर्चुनेटली मैं भाग खड़ा हुआ, मैंने नहीं प्रैक्टिस किया उतना, तो उसका अफसोस आज तक रहता है कि यार मतलब शायद कर लेते तो इतना मुश्किल नहीं लगता मेरे ख्याल से। सर ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें छूटती है जिंदगी में हाँ। मतलब। अच्छा, सो क्लास 12 का लड़का है, कोटा गया, कोटा का प्रेशर झेला 1 साल तक, फिर टारगेट तो शायद आईआईटी रहा होगा। हाँ, आईआईटी था एक्चुअली, मतलब एक ऐसा था, मतलब मैंने कुछ थ्योरी व्योरी भी डेवलप की थी मैं स्पेस साइंस को लेकर के। मतलब मेरा अभी तक, मतलब जो रिटायरमेंट मेरा प्लान है अच्छा अच्छा। वो ये है कि मैं स्पेस के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे आई, मतलब जैसे ओके। टाइम का कॉन्सेप्ट है, मतलब ये सारी चीजें जो नई चीजें हैं कि अब हम कौन है, ह्यूमंस कौन है, मतलब मुझे अभी नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पे डेवलप हुए हैं। मतलब जो भी कंसेप्शन है, जितना भी मैं हम्म, समझ पा रहा हूँ, मुझे लगता है हाँ। कि किसी बाहर प्लेनेट से और समवेयर ऐसा कुछ आया है। तो वो मतलब ये मेरा टारगेट है, ये मुझे, ओके। हाँ, ये मतलब रिटायरमेंट में मैं समझने की कोशिश करूंगा। सो मेरा स्पेस साइंस से मतलब काफी ज्यादा कुछ मैं इसके बारे में पढ़ना चाह रहा था। मैं इंसाइक्लोपीडिया और बहुत सारी चीजें, इंटरेस्ट मेरा वो था। तो मेरा एक काउंसलिंग हुआ, तो एआई ट्रिपल ई था उसपे, मतलब काउंसलिंग ऑनलाइन हो रहा था, मुझे पता नहीं था, कोई ओके। गाइड करने वाला नहीं था, पता नहीं था कि, मतलब मैं एग्जाम दे आया, रैंक आ गई अच्छी खासी। अब उसके बाद काउंसलिंग करना है वो मुझे नहीं पता था, तो कॉलेज मेरी मिस हो गई। उसके बाद में ये ऑफलाइन काउंसलिंग हो रहा था, ये यूपीटीयू का, तो आईआईटी हम्म लखनऊ मिल गया किसी तरीके से। तो फिर बाद में मैंने बात किया, लोगों से बात किया जिनके घर वाले पढ़े लिखे थे, कुछ दोस्त थे मेरे, हम्म। तो फिर उन्होंने बताया होता है, और फिर आईआईटी लखनऊ मिल गया। ओके। तो अब बहराइच छूटा और लखनऊ, आई लखनऊ थिंक आया। लखनऊ है। कोई कल्चर शॉक यहाँ के लोगों से मिलके? सर कल्चरल शॉक मैं आपको बताता हूँ। सो मैं जामिया जामिया का एंट्रेंस एग्जाम देने गया था मैं। हाँ। अ, ये 12th के जस्ट बाद गया था मैं, अच्छा। फॉर्म फिल कर दिया था। मैं हम्म इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, और साथ में फॉर्म फिल कर दिया था, 12th पास किया था। तो मैं हम्म गया था एग्जाम देने वहाँ पे, दिल्ली में शालीमार बाग में मेरा सेंटर था। तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में मैंने रूम लिया, और वहां पे गया, एग्जाम दिया, और वापस आ रहा था, मेरा हेड एक बहुत ज्यादा हो रहा था। अच्छा। सो मैं मेडिकल शॉप पे गया, वहां पे एक फार्मा की स्टूडेंट ऐसे कोई लेडी थी वहां पे, हम्म और उनको मैंने बोला, आंटी मेरा हेडेक हो रहा है। ठीक है, वो बच्ची थी, तो उसने बोला आंटी, मतलब, और फिर वो मुझे
देखती रह गई, मैं मुझे नहीं पता कि मैं कैसे रिस्पॉन्स करूँ। फिर मैंने दीदी बोला, वो फिर बोली दीदी, दीदी क्या है? फिर मैंने उसको दादी बोला। मतलब आरी करा दिया। मुझे समझ में नहीं आया, और मतलब मैं भी थोड़ा ऐसा था, तो फिर मतलब उसमें तरस वरस खा के उसने दवा दे दी, तो फिर मैं चला आया। ये चीज मेरे दिमाग में रही थी अभी तक। फिर मैंने क्रॉस कल्चरल ये फंक्शनिंग मैंने पढ़ी, हम्म, इतनी थ्योरी ऑफ प्लेन क्रैशेस, ये सारी चीजें। फिर मुझे वो को रिलेट हुआ, मतलब ये इंसिडेंट तो ये था कि मतलब मुझे पता ही नहीं था। मैं वो चाह रही थी कि मैं उसको मैम बोलूं, और मैम मैम वर्ड अब तक, हाँ, अब तक नहीं सुना था, मतलब मैं बताओ कैसे तो बोलूं बोले। कि बोलो, खुद को पता हो तब तो बोले। कोई बोल नहीं। दीदी दादी आंटी चाची, यही जितने गांव के जितने रिश्ते होते हैं सारे निभा दिए खड़े होके हाँ, वहां। सब सब निकाल दिए, उनको पसंद नहीं आया। आईआईटी, आईआईटी कैसा रहा? आई, मतलब गुड 4 इयर्स आई सपोज, 4 साल वहां बिताया होगा बीटेक का डिग्री में। हाँ सर, काफी अच्छा था। सो मतलब ऐसा इंजीनियरिंग काफी काफी सही, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की। रफली 48 सब्जेक्ट्स हैं आई गेस इंजीनियरिंग में, हम्म। अगर मुझे सही सही याद है तो। 48 सब्जेक्ट्स में से मतलब मैंने 4 साल में 90 दिन से ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं की। बाकी मतलब अभी तक गांव में पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग कॉलेज आके अब पढ़ना छूट रहा है धीरे धीरे। हाँ सर, अब इसके क्या हुआ, मतलब सेकेंड ईयर में मैं था, सेकेंड ईयर की मैं बात बताता हूँ। मतलब सेकेंड, अभी तक मेरी स्कूलिंग जो भी थी सारी हिंदी मीडियम थी। हाँ हाँ यहाँ पे मैं इंग्लिश में प्रॉब्लम होने लगी। सेकेंड ईयर में मैंने एक एग्जाम लिखा, हाँ। उसमें इंजीनियरिंग की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी, इन्वायरमेंट की स्पेलिंग गलत लिखी। प्रोफेसर आए, मतलब वो बोले कॉन्सेप्ट जो तुमने लिखा है वो तो ठीक ठाक है, लेकिन ये कैसे, मतलब उन्होंने बेइज्जती कर दी। 2-3 प्रोफेसर और थे साथ में, बेइज्जती कर दी, हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैं आया और फिर थोड़ा एक्सप्लोर करने लगा कि अंग्रेजी कैसे सुधारी जाए, ऐसा वैसा है। सीनियर से बात की, बहुत सारे सजेशंस आए वहां पे। हम्म, बट एक चीज जो मैंने करना स्टार्ट किया कि आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर। ओके। So Times of India I started first, then the Hindu, and later in the second year when I got laptop, I started reading some major international newspapers like ओके। New York Times, हम्म, Harper's Magazine, New Yorker's Magazine, Psychology Today, all these kind of second year, after second year. हम्म, So initially it was mechanical reading. I was हम्म, not able to understand. I mean, हम्म, in one editorial of the Hindu, I took roughly 30 minutes or so to read. ओके। And what I started doing, I started noting down these words, a हम्म, word, meaning, मीनिंग। reference, हम्म, and a story. अच्छा So अच्छा this अच्छा, way स्टोरी I ऑल्सो। get this story also. So I practiced it from to 2013 till 2016, later थ्री 2016. 3 इयर्स। 3 years religiously. I haven't missed beat festival, sickness, exam, whatever. I had to give 2 hours. These 2 hours were fixed daily, and I had this one revision schedule that word added within the first week. I revised them daily, and the ओके word added beyond a week, I revised them weekly. ओके। सो व्हाट हैपन कि जो स्टोरीज उसके साथ जो कनेक्ट थी, जैसे किस आर्टिकल में आया, कहाँ पे आया, वो स्टोरीज भी मतलब वर्ड के साथ आने लगी। हाँ हाँ सो कुछ वर्ड है, जैसे जैसे मुझे ये वर्ड पता है, सोलेस, हाँ समथिंग दैट कंफर्ट्स व्हेन यू आर सैड। हाँ। सो ये वर्ड प्रियंका चोपड़ा ने यूज किया था उसके व्हेन हर फादर डाइड। सो इट वाज लाइक दिस, माय वर्क इज माय ओनली सोलेस। सो हम्म ऐसा हम्म उसने बोला। हम्म देन देयर इज अनदर वर्ड, डिस्पैच। हम्म, सो ये था सीरिया में केमिकल वेपन की बात चल रही थी, वहां पे डिस्कवर हुआ था, ऐसा न्यूज आया था। तो हम्म, न्यूज वाज लाइक दिस कि ओबामा डिस्पैचेस जॉन केरी। जॉन केरी हम्म, वाज भेजा। सेक्रेटरी हाँ ऑफ स्टेट एट दैट टाइम। हाँ हाँ। ऐसा एक वर्ड और था, ये डिमार्केशन। हम्म सो ये आया था नेपाल में जो पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, तो उस पे आया था कि डेमोक्रेसी और बॉर्डरिंग आर दो थिंग्स हैव बीन डन, सो हम्म डिमार्केशन। इस टाइप की सारी चीजें मतलब वो कनेक्ट होनी स्टार्ट हो गई। तो अब तक पूरा मैं ब्लैंक था, मतलब मैं कुछ ज्यादा जानता नहीं था, बट ये जो मैंने काम किया, ये हम्म मतलब ग्लोबल जो भी आज मैं सोचता हूँ, जिस तरीके से समझता हूँ, बिहेव करता हूँ, ये सारा उस, ये जो मैंने पढ़ा है न्यूज़पेपर, ये सारी चीजें इसका इसका दिया हुआ है। मतलब ये मेरी जिंदगी में सबसे बेस्ट काम है जो मैंने खुद पे किया है। 3-4 साल इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ाई, बस ये सबसे अच्छा काम है।
जो मैंने किया है, मतलब अभी तक जो मैं फील कर पा रहा हूँ कि मेरा इम्प्रूवमेंट था। 2013 2013 टू 2016, मतलब व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड इट? क्योंकि मतलब बहुत मुश्किल है 1000 दिन कोई काम लगातार कर पाना, मतलब मेरे से 10 दिन नहीं हो पाता है, इवन इवन व्हेन आई नो दैट आई नीड टू डू इट। सर बचपन में मैं बहुत रिलीजियस था, और जब आप रिलीजियस होते हैं डिसिप्लिन आपके अंदर आ जाती है। अभी हाँ ये, नहीं हूँ, यस, बट वो डिसिप्लिन है सर, एक डिसिप्लिन अभी और मेरे साथ है। हाँ, मैंने जब से स्कूल स्टार्ट किया तब से अब तक बिना नहाए मैं खाना नहीं खाता हूँ। ओके, मतलब नहाने के बाद भी मैं खाना खाता हूँ, मैं लंच मिस कर दूंगा। मतलब मेरी आईएम में हाँ, क्लासेस थी, हाँ, सो मैं क्लासेस 4 बजे खत्म होती थी। हाँ। क्लासेस खत्म करके फिर नहा के फिर मैंने खाना खाया है, मतलब इस टाइप का है। तो वो वैसे, वो जो है ना कि जो हाँ, ठान लेता हूँ वो होता है। और उस टाइम पे ऐसा था कि मतलब जैसे रघुराम राजन थे, आरबीआई के गवर्नर थे, हाँ, हाँ। चेतन भगत, थ्री इडियट्स, टू स्टेट्स, सो ये सारे लोगों ने मतलब मुझे मोटिवेट रखा। मतलब फिर अल्टीमेटली एमबीए का भी, मतलब ये सारी चीजें होती रहती थी, और मैं न्यूज न्यूज पढ़ता रहता था, तो वो इंस्पायर होता रहता था। और एक बार कोई चीज फ्लो पे चल जाती है तो फिर वो चलती रहती है। फिर वो चल, तो वैसे मतलब ये मतलब हाँ, बिकॉज मेरे मेरे साथ क्या हुआ था, मतलब ये 4 5 साल पहले, आई हैव अ वेरी ड्राई स्किन, मेरा जो टेक्सचर स्किन का ना बहुत ड्राई है। तो अच्छा, हम्म, ठंड बहुत पड़ती है यार यहाँ पे। हाँ, तो हाँ, ठंड तो तो बहुत। हाँ, तो द हैबिट वाज कि आप वार्म गर्म पानी से नहाते हैं और फिर वो और ड्राई होता था। तो वन ऑफ द डॉक्टर्स ही टोल्ड मी कि यार अगर गर्म पानी से नहीं नहाओगे तो स्किन इंप्रूव कर जाएगा, 1 2 साल में ठीक हो जाएगा। तो आई थॉट यार, टेम्परेचर 3 4 डिग्री होता है लखनऊ में दिसंबर जनवरी में, और ठंडा पानी, तो ही सेड नहीं, अभी मार्च अप्रैल चल रहा है, स्टार्ट फॉर्मिंग द हैबिट, एंड बाय दैट टाइम होपफुली। अच्छा, it worked. Now I cannot take bath with warm water even if I go to my school in Masuri na, and we are staying in a hotel, and all my friends, they are putting on the geyser. मैं गया, धड़ से 5 मिनट बाहर आ गया, तो क्या पानी गर्म नहीं चाहिए? नहीं पानी गर्म। तो ये तो यू आर राइट, बॉडी बॉडी गेट्स यूज टू, अगर आप उसको ढाल लो तो ढल जाती है वो, ये तो हाँ, नाउ आई कैन रिलेट टू दैट। बट 3 साल इंग्लिश सीखने के लिए इतना जान देना बॉस, मैं अभी तक किसी को इतना मोटिवेट कर ही नहीं पाया हूँ। अभी होता क्या है, इससे कई बच्चे जो आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं ना, ये एसएससी, इनके बच्चे, तो वहां का क्राउड मेनली रूरल बैकग्राउंड का क्राउड है। इसे कैट में क्या है, कैट में 90% इज फ्रॉम द सिटी इटसेल्फ, फॉर एसएससी 90% इज कमिंग फ्रॉम द रूरल रूरल एरियाज। तो उनको मैं, अच्छा वो बच्चे बड़े अच्छे हैं और सुनते भी हैं, चाहते भी हैं करना, हाँ, बट बहुत कम ऐसा होता है जो कि, जैसे मैंने क्लास में बोला कि यार चांसेस हैं कि आप लोग शायद स्कूल नहीं गए हो या अच्छे स्कूल नहीं गए हो, तो क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक का ना सारा किताब पढ़ डालो, जितना भी स्टोरी बुक्स है आपके उसका, 2 और 3 किड्स विल डू दैट। बाकी बेचारे नहीं करते हो, लेकिन जो कर ले आता है ना, उसका लाइफ चेंज हो जाता है, ये मैंने देखा। हाँ, जो कर वैसे लिया उसका। हाँ, वो बच्चा आता है 5 6 10 महीना बाद, और उसका पर्सनैलिटी चेंज हो चुका होता है, वो कॉन्फिडेंट हो चुका होता है, और मतलब अब वो दबता नहीं है बोलने से। ठीक है, इंग्लिश नहीं बोल पाएगा, बट क्या है, अपना बात बोलेगा वो, बिकॉज ही हैज काइंड ऑफ ना रियलाइज कि यार एक बड़ा काम तो मैंने कर दिया यार, सर ने बोला था क्लास 4 से 12 तक का पढ़ डालो, वो मैंने पढ़ लिया है, अब कुछ भी हो जाएगा। तो दैट इज, लेकिन अगेन अगेन वो एग्जाम्पल्स लाइक यू आर वेरी वेरी फ्यू एंड, मतलब मैंने कहा ना, गिन सकते हैं हम, ये इन लोगों ने ऐसा सा काम किया हुआ है। 13 से लेके 16 तक इंग्लिश पढ़ा, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग का क्या हाल रहा बीच में, लेकिन सर इंजीनियरिंग होता था, मतलब ऐसा, ये जनरल टेंडेंसी है इंजीनियरिंग की। सर इंजीनियरिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, अच्छा, आप वो मतलब अगर लेक्चर अटेंड करते हो और तो वो हो जाता है। अच्छा, मतलब कुछ खास नहीं है इंजीनियरिंग में ऐसा कुछ, अनलेस कि आप वांट टू डू समथिंग रियली रियली। ओके, तो कैरिकुलम वेरी आउटडेटेड, अच्छा, किताबों में है जो कि पढ़ना आ जाता है, मतलब एक रात में पढ़ लो हो जाता है। क्वेश्चन पेपर भी ऐसे होते हैं अच्छा, कि मतलब कुछ होता नहीं है सर। अब क्यों, जब जब डिफिकल्ट चीजें नहीं होगी, जब बच्चा डरेगा नहीं, उसको चैलेंजिंग नहीं लगेगा, वो क्यों पढ़ेगा? क्यों पढ़ेगा, क्यों पढ़ेगा, हाँ। सो सो इट्स लाइक तो दैट। टाइम टाइम कैसे कटता है हाँ, मतलब बेसिकली? एक दिन में पढ़ के पास हो जाता है। तो मतलब टाइम कैसे कटा फिर, मतलब हाँ, कॉलेज में तो क्या क्या किया? बहुत सारी टीवी सीरीज देखी सर, पार्टी के टीवी सीरीज देखे, किताबें पढ़ी, मूवी देखी। मतलब ऐसा था। दोस्त अरे, काफी अच्छे थे सर, दोस्त बहुत ही दोस्त, अच्छे, मतलब ऐसा था कि मतलब हाँ।
कि हाँ, सो एक बार ऐसे एग्जाम का टाइम था, मतलब इतना हम लोग फ्री थे, कुछ स्ट्रेस नहीं एग्जाम का। मतलब इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं होता कि आपको एग्जाम की टेंशन लेने की जरूरत है। अच्छा। तो एक बार ऐसा हो रहा था कि मतलब एग्जाम था और हम लोगों ने डिसाइड किया, मेरे को दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम बाल कटवा के आते हैं। एक अच्छा। नया स्टाइल आया है हेयर कट का, हम लोग कटवा के आते हैं। तो हम लोग गए, 3 घंटे बाल कटवाए तीनों लोग, मतलब एक ही बार्बर था, उसी से कटवा के आए। बारी बारी। हाँ, 9 बजे आए। फिर ऐसा हुआ कि मेरा एक दोस्त था, तो वो किताब ले गया था पढ़ने के लिए। एक ही किताब से 3-4 लोग पढ़ते थे, सब किताब नहीं खरीदते थे। तो वो लेकर गया था पढ़ने। फिर वो चला गया, मतलब हम लोग यहाँ जानीपुरम में थे, वो चार बाग लेकर चला गया, और कुछ दूसरा दोस्त था। फिर वो वहां पे है, वहां से वो सुबह 4 बजे आया। 4 बजे आया, फिर हम लोग पढ़ना स्टार्ट किया 4 बजे से। 10 बजे एग्जाम है हमारा। इस टाइम का। अच्छा, मुझे लगता था इंजीनियरिंग बहुत टफ है, इसीलिए मैं गया नहीं। नहीं होगा ये तो, अब लगता है चले जाना चाहिए था। इंजीनियरिंग कोई भी कॉलेज हो इंडिया में, एंट्री काफी डिफिकल्ट है। एंट्री टफ है या। इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। वहां पे जाने के बाद में इतना डिफिकल्ट, जैसे इंजीनियरिंग में आप पहले फर्स्ट ईयर में तो सारा जो आप 12th में पढ़ के आए हो, इतना कुछ मेहनत की, हाँ वो सारी चीजें वो आपको याद होती है, मेमोराइज, हाँ, मतलब वो सारी चीजें तो वही रिपीट होता है। वही तो रिपीट फर्स्ट होता ईयर में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, है। मतलब ज्यादा कुछ। हम्म। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन होता है एक दो नए सब्जेक्ट्स का, तो मतलब काफी, मतलब फर्स्ट ईयर चिल होता है। जब प्लेसमेंट होता है तो फिर वहां पे थोड़ा स्ट्रेस आता है। क्योंकि प्लेसमेंट जनरली नहीं होता है। तब तब लगता है कि हाँ, सेकेंड थर्ड ईयर में कुछ पढ़ लेना चाहिए था प्रॉब्ली। हाँ, लेना चाहिए। तो क्या मतलब प्लान क्या हुआ था थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स? क्या था, कैट पे फोकस हो गया था, या नॉर्मली आईटी के लड़के या लड़कियां गेट पे ज्यादा वो इंटरेस्टेड रहते हैं, गेट में एंड देन ज्वाइनिंग मैं पीएसयूज? हाँ, मुझे मुझे मतलब कैट अच्छा लगता था गेट से, तो मेरा कैट ही फोकस था। मतलब अच्छा। वो ग्लैमरस था ना, कि मतलब मुझे उस पॉइंट पॉइंट पे, मतलब इट वाज मोस्ट ग्लैमरस एंड मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, तो मुझे यही करना था, इस टाइप का तो कैट का प्रिपरेशन कब था। स्टार्ट किया था, थर्ड ईयर में या लास्ट ईयर में या थर्ड ईयर से सीरियसली स्टार्ट कर दिया था मैंने, जब अच्छा। इंग्लिश थोड़ा बहुत अच्छा होने लगा था, फिर हाँ मैंने हाँ। स्टार्ट कर दिया। ओके। तो कैट के मैथ में तो आई डोंट थिंक कोई दिक्कत आती है, इट्स ओनली कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने का रहता है शायद। हाँ, वही वही वही। तो कैट जो मुझे समझ में आता है, जैसे जितने भी एग्जाम्स होते हैं इंडिया में, मोस्टली एग्जाम जो होते हैं वो नॉलेज बेस्ड होते हैं, जैसे यूपीएससी हो गया या हाँ बहुत सारी। हाँ। और इनके लिए मतलब हमारी जनरल टेंडेंसी है कि कोई भी एग्जाम आता है तो हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, हम्म या कोचिंग कर लेते हैं हम्म टेस्ट से। हम्म हम्म। सो कैट ऐसा नहीं है। कैट एप्टीट्यूड टेस्ट है, मतलब यस। जनरल एबिलिटी टू डू समथिंग नेचुरली। हाँ। तो ये कोचिंग से नहीं आएगा, पढ़ने से भी नहीं आएगा, ये हम्म। मोस्टली वर्क एक्सपीरियंस से आता है। और एग्जैक्टली। अगर आपको नहीं आता तो आपको टाइम लग जाएगा उसको वो हाँ। डेवलप करने में, वो एटीट्यूड डेवलप करने में, वो हम्म मेंटलिटी। हम्म हम्म तो मतलब कई सारी चीजें, जैसे इंग्लिश हो गया, इंग्लिश में मेरा काफी ज्यादा प्रॉब्लम था। हम्म। 49% आया था पहली बार में। हम्म। तो मतलब निगेटिव में मार्क्स थे। तो तो कहीं मैं कैलकुलेट करता कि छोड़ के आता तो 56 आता है। कुछ गलत करके आ गया। तो इस टाइप का था, बट किसी तरीके से फिर मैं पढ़ता रहा, और कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर का काम भी इधर उधर देखता रहा, तो मतलब कई सारी चीजें एक्सप्लोर की, तो वो जो एबिलिटी होती है वो निखर के आ गई, और फिर अल्टीमेटली तो जॉब उठाया था क्या कैंपस से? कैंपस से जॉब नहीं किया था। एक स्टार्टअप आइडिया पे काम कर रहे थे, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, मतलब काम किया बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। स्टार्टअप मतलब बैठ गया। हाँ, जॉब लगी, थोड़ा बहुत काम किया, कुछ मतलब कुछ लोगों को रीच आउट किया, कुछ लोगों को ट्रेनिंग देना, ऐसा वैसा किया। हम्म बट कुछ पैसे नहीं आ रहा था, मतलब अल्टीमेटली। और कुछ लोगों, मतलब जितने भी लोग जाते हैं पैसे के लिए, जो भी स्टार्टअप जो भी है, और पैसा हाँ चाहिए। पैसे नहीं आ रहा था उनकी, कहीं दूसरी जगह जॉब लग गई, तो कुछ लोग छोड़ के चले गए। तो मतलब अल्टीमेटली ये चला नहीं बिजनेस। हाँ हाँ। बट काफी अच्छा स्कोप था उस टाइम पे, अभी भी है इसका। ओके एटेक में था कि जो कोडिंग होता है, कोडिंग लैंग्वेज सिखा। ओके ओके। अच्छा हाँ, एडटेक तो बूम हो गया है, उस टाइम पे माइट हैव जस्ट हाँ स्टार्टेड। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ओके। वही तो उस टाइम पे मतलब जो लगे रहे होते तो वो फिर हाँ चल हाँ, जाता। बिकॉज अरे एक एक कोई कंपनी का मैं सुन रहा था कि इन इन 2013 और 14 ना, दे जस्ट स्टार्टेड कि काफी सारे छोटे एग्जाम्स का ना उनको उन्होंने एक क्वेश्चन पेपर मॉड्यूल बना दिया और उसको 299 में सेल करके छोड़ दिया डाल के। एंड व्हेन कोविड हम्म स्ट्रक, जब कोविड आया,
तो लोग नियरली 36 लाख पीपल बॉट दैट कोर्स इन 1 ईयर। तो जो 2013 से उन्होंने छोड़ा हुआ था ना, एक ही रातों रात वो सारे मिलियनर्स हो गए बैठे बैठे। बन गए, हाँ, बन बट देन गए, ऐसा होता है। हाँ, बट देन क्रेडिट गोज टू देम कि उन्होंने उस टाइम पे मेहनत करके वो कर रखा सस्टेन था। किया। हाँ, रेस्ट ऑफ अस वर चेजिंग कि यार अच्छा आप क्या करें, वो ऑलरेडी उस गेम में थे वहां पे कि ऑनलाइन कभी तो स्ट्राइक करेगा ऑनलाइन करके। तो 10 साल पहले का सोचा हुआ था उन्होंने एक्चुअली। ओके, तो कैट कितना अटेम्प्ट गया कैट का फिर? हाउ मेनी अटेम्प्ट्स? तीन 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 3। अच्छा, तो एज आई अंडरस्टैंड एक तो थर्ड ईयर में दिया होगा जस्ट टू चेक। हाँ, उसको उसको अगर काउंट करें तो 4, बट वो तो अच्छा, लॉजिकली उसको नहीं काउंट नहीं करना है। है। 49% काउंट नहीं करना है। ओके, नहीं है। अच्छा, तो एक लास्ट ईयर में दिया, फिर 2 उसके बाद देना पड़ा। हाँ हाँ। तो आई मीन तो जॉब था बीच में, मतलब 3 साल जॉब था क्या? जॉब, हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर दूसरा कर लिया था बाद में आने तक, कि थोड़ा बहुत पैसे आने लग गए थे, बट ओके प्रॉपर जॉब नहीं था। ओके। अच्छा, कोचिंग का पैसा भी ठीक ठाक होता है? द फीस दैट दे चार्ज इज मतलब अराउंड, मेरे ख्याल से उस टाइम पे भी 30-20 के आसपास तो रहा होगा। 30,000 रुपया लेते होंगे प्रॉब्ली। आईटी को थोड़ा डिस्काउंट मिलता है सर हर हाँ, यस, हाँ हाँ, आईआईटी का डिस्काउंट मिलता है, and काफी डिस्काउंट मिलता है। जगह। वो इंस्टीट्यूट को लगता है कि ये रिजल्ट निकालेंगे, इनका नाम छापेंगे और जो है बाकी हाँ, बाकी बच्चे जगह से थोड़ा एडमिशन, हाँ बाकी जगह से एडमिशन अरे, करा देंगे। अच्छा, तो बट हाँ, व्हाई नॉट, बिकॉज रिजल्ट तो लाते हैं, रिजल्ट तो लाते हैं। हाँ, रिजल्ट आता है। अब प्रॉब्लम ये है कि 3 साल तक, मतलब फिर से अब गेटिंग बैक टू द सेम थिंग कि पहले क्लास 6 में एडमिशन लिया तो 10-12 तक धक्का खाना पड़ा। फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो 2013 टू 16 इंग्लिश में धक्का खाना पड़ा। अब 16, 17, 18 अब ये कैट चल रहा है। तो मतलब वॉज इट अगेन कि सेम ठीक है, भिड़े रहेंगे देखा जाएगा, या कहीं डिसहार्टन होता है आदमी कि यार, बिकॉज एज भी होता है, एज के साथ 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 चेंज होता है थोड़ा माइंडसेट। तो डिड इट हैपन दैट यू थॉट कि चल यार, लेट मी गो टू अ एस्टैब्लिश कंपनी एंड जस्ट वर्क दैट्स इट? सर, मुझे मतलब थोड़ा, जब मैं कैट के बारे में जान लिया था, मुझे लग रहा था कि हो जाएगा, मैं कर ओके, लूंगा। हाँ ऐसा था कि हो जाएगा, और मतलब ऐसा था कि मेरा, मतलब मैं एक बार ठान लेता हूँ तो फिर हाँ, वो हो जाता है। पता नहीं, अब तक तो होता आ रहा वो है। अब तक अभी होता है। फ्यूचर का मुझे नहीं पता, हाँ, बट मतलब सबसे बड़ी चीज है आपको समझना चीजें। अगर आपको प्रॉब्लम पता है तो आप सोल्यूशन निकाल लोगे। निकाल लोगे, यस। अब तो वो चीज थी कि मेरा इंग्लिश में थोड़ा था, मेरी मैथ में अच्छी खासी परसेंटाइल आने लगी थी। सेकेंड हम्म अटेम्प्ट में मेरे काफी अच्छे परसेंटाइल, 97 और समथिंग ऐसा कुछ आ गया था। हम्म। तो मतलब हो गया था, और फिर फाइनली मतलब हो गया इधर, दिए दो थर्ड तीन अटेम्प्ट थर्ड से। कितना कितना व्हाट वाज द परसेंटाइल इन द थर्ड अटेम्प्ट? थर्ड अटेम्प्ट में 97 पॉइंट समथिंग था, ऐसे कुछ 98 ओके के आसपास ही। ओके, कितना बट कितने को? इसमें सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल वाला थोड़ा अच्छा था कि इंग्लिश में काफी अच्छे आ गए थे। अच्छा। मैथ में इस बार कम आया था, इंग्लिश में अच्छे आ गए थे। मैथ थोड़ा इजी था, दो तीन क्वेश्चन छूट गए, तो उसमें उतना अच्छा नहीं है, बट इंग्लिश काफी अच्छा आ गया। ओके, तो अब कॉल कहाँ कहाँ से आया था? कॉल बैंगलोर से आया था, कलकत्ता से आया था, हाँ हाँ, और बाकी हाँ, हाँ, नीचे इन कॉल, हाँ नीचे नीचे आ गया होगा सारा। हाँ, नीचे आया। ओके तो ओके। एक चीज है, जैसे मेरे मतलब एक चीज ने मुझे हेल्प की, फिजिकल एजुकेशन करके एक सब्जेक्ट था हाँ 12th में। हाँ तो मेरे मतलब उस सब्जेक्ट के बारे में मैंने कभी न पढ़ा न लिखा, न मैंने कुछ किया उसमें, कुछ नहीं किया उसमें। 95 मार्क्स मेरे थे 100 में से। हाँ। और उस सब्जेक्ट में मैंने उसमें कुछ नहीं किया, उसने मेरा मतलब एडमिशन दिलाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। एक कैसे? सब्जेक्ट में मेरे बहुत कम मार्क्स थे, तो कैट में ऐसा होता है कि जब फॉर्म फिल करते हो आप टॉप 5 सब्जेक्ट्स के उसमें डालते हो। ओके, तो यू पुट पी देयर। हाँ, वो उसको डाल दिया मैंने, वो मेरा परसेंट ऊपर बढ़ा दिया और कॉल आ गया। अरे बट फुली, आई बिलीव फुली डिजर्विंग, कमिंग 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 फ्रॉम वेयर यू आर, आई थिंक उतना उतना तो बनता है। और 95 तो आया तो था ना। हाँ, 95 आया था बिना कुछ किए। तो तो अच्छा, सर अब क्या अभी होता तक है? क्या हुआ था। हाँ। हाँ, अभी अच्छा, तक अब जिंदगी में क्या, हाँ अभी तक जो मैंने भी पढ़ाई की थी, मतलब स्कूलिंग में या फिर इंजीनियरिंग में, कभी मैंने मॉक नहीं लिखा, मतलब कभी नहीं। तो हाँ अगर हाँ मॉक लिखता तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते।
और जो कि मुझे प्रॉब्लम लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट लिखते भी नहीं है, मतलब अगर क्लास में पढ़ाई होना बंद हो गया तो वो बंद कर देते हैं, हाँ, बंद उनको कर पता देंगे। ही नहीं है, मतलब इसलिए नहीं लिखते, वो लिखना नहीं चाहते, उनको पता नहीं होता, मुझे भी अच्छा, नहीं पता था। तो अच्छा। मैंने कुछ नहीं किया, मतलब लास्ट के 1 महीने एग्जाम चलता है, 1 महीने मैंने कुछ नहीं किया, मतलब कोई मॉक नहीं, कुछ नहीं, ऐसा था कि जो क्लास में पढ़ लिया, जितना कुछ आता था उसी को जाके लिख दिया, उसी बेसिस जबकि पे जो भी जबकि मॉक्स जो है वो गेम चेंजर होते हैं। अगर लास्ट 1 मंथ में बंदे ने 15-20 मॉक भी लगा लिए बैठ के, तो वो पूरा स्ट्रैटेजी जो है फ्रेम हो जाता है एकदम खट से, यू नो व्हाट टू डू। पूरा फ्रेम हो जाता है। हाँ, आपका मतलब जिसमें आपके 5 नंबर आ रहे हैं 15 में से, आपके 12 नंबर आएंगे, इस टाइप का हाँ, होता है। हाँ, हाँ। तो ये कोई नहीं करता, मतलब मैंने अभी तक नहीं किया था ये सारी ही चीजें। अच्छा, अब बारी आती है कि भाई इंटरव्यू प्रिपरेशन होगा एंड यू गॉट टू गो टू एन आईएम टू फेस एन इंटरव्यू। तब तो ऑफलाइन हुआ करते थे। हाँ, हाँ। offline। तो कभी कभी कॉन्फिडेंस हिला यार था कि ठीक है यार, इतना कुछ कर लिया, ये भी हो ही जाएगा, निकाल ही लेंगे? सर मैं ऑनेस्ट था, मतलब जो भी था, मतलब वो थोड़ा एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम थी, हाँ। शुरू से मैं बोलने वाला नहीं था, बट मैं हम्म, ऑनेस्ट था। हम्म, तो जो आई एम बैंगलोर में मेरा, मतलब जो 3 क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, हाँ, उस टाइम के बर्निंग टॉपिक्स, हाँ। अयोध्या, ट्रिपल तलाक, सबरीमाला, मतलब 37 मिनट के इंटरव्यू में लगभग 15 मिनट डिस्कशन इस पे चला था, 3 क्वेश्चन पे। तो और मैं काफी ऑनेस्ट था। ये तो खैर आई एम प्रीटी श्योर कि भाई अगर कोई कोई लड़का 3 साल से एक बार पढ़ता आ रहा है तो 37 के 37 मिनट इस पे बोल सकता था आराम से। हाँ, 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 ऐसा था। तो वो काफी मतलब सही गया, मतलब थोड़ा काफी सही लगा मुझे भी, मैं इंटरव्यू दे के निकला, काफी सही लगा, फिर हो गया, उन्होंने दे दिया। एमबीए एमबीए का पैसा कहाँ से आया? एमबीए का पैसा, एमबीए सर, तो अब मेरी जितनी भी पढ़ाई है, मतलब गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प की, मतलब मुझे कॉलेज ने 100% स्कॉलरशिप दिया, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ ओके। माइनॉरिटी अफेयर्स ने 10 10 लाख का स्कॉलरशिप उन्होंने दिया। ओ वाह। अच्छा। अभी आई एम बैंगलोर के बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो आई एम बैंगलोर में मैं इलेक्शन इलेक्शन भी कंटेस्ट किया था, हाँ, हाँ। कई सारे काम वहां पे किए, हम्म, मैं कई, कोविड आ गया था तो स्कॉलरशिप भी लोगों को दिलाया, हम्म, बट काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब कॉलेज में जो सबसे पहली चीज मैंने, मतलब बहुत सारी चीजें सीखी, सबसे पहली जो अपनी सीखी वहां पे, वो था कि मतलब मैं कितने पानी में हूँ, मेरी औकात क्या है। सो ओके। वहां पे जब मैं गया तो जो स्टूडेंट से मिला, तो वहां पे थे स्टूडेंट, कॉलेज जो कंट्री है, टॉप कॉलेजेस के, एग्जैक्टली। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में ऐसे क्रेडेंशियल्स लाइक गोल्ड मेडलिस्ट, टॉपर्स, एमएनसी में काम किए हुए, ये सारी चीजें। और फिर मेरे पास था, मतलब मेरे नाम की स्पेलिंग भी गलत है, DIL, SH नहीं है, जो मैं लिखता हूँ ना, जो क्लास 6 में मैंने लिखा था ना, SAD है। एसएडी मतलब वो उतनी जो मेरी इंग्लिश आती थी क्लास 6 में उस कि हिसाब से लिखी थी। के साथ कैसे लिखना है, D हो गया, I हो गया, L हो गया, S हो गया, A हो गया, D हो गया, तो दि- वही चल रहा आ रहा था, अभी तक दिलसाद। वो चल रहा है। दिलसाद हाँ, आया। ये था, उसके बाद तो वहाँ का जो मतलब टीचिंग मेथड होता है, काफी सही टीचिंग मेथड, ओके। केसेस होते हैं, तो केसेस क्या क्या होता है, किसी बिजनेस की, किसी इंडस्ट्री की, किसी लीडर की, ये हम्म, पूरी स्टोरी होती है, और कैसे डेवलप हुआ, क्या गलत डिसीजन लिए, क्या सही डिसीजन लिए, और वो डिसीजन का क्या रिपरकशन था, कैसे वो हम्म। रिफ्लेक्ट किया बिजनेस को फेल होने में या सक्सेस होने में। तो इस पे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, केसेस आपको पढ़ने जाना होता है, ओके। 1 घंटे की क्लास के लिए, 1 1.5 घंटे की हम्म। क्लास के लिए आपको 3 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, प्रिपेयर करना पड़ता है। ओके। सो आप प्रिपेयर करके वहां जाते हो, और उसके बाद में आप प्रिपेयर करते हो, जितने भी क्लासमेट होते हैं 74 75, वो सारे प्रिपेयर करके जाते हम्म, हैं, और फिर प्रोफेसर आता है, हम्म। वो सबको दिखाता है कि तुम स्मार्टेस्ट हो यहाँ आगे, मतलब कंट्री के स्मार्टेस्ट बंदों में से गिर जाते हो, लेकिन देखो अभी जो भी तुम करके लाए सब बोगस है। सब तो बोगस ये होता है, सामूहिक बेइज्जती होती है वहां पे। है। फिर वहां पे मतलब ऐसा होता है कि ये मेरा बिलीफ सिस्टम है, ऐसा मैं सोचता था, लेकिन ये गलत है, खुद रियलाइज होता है। ओके। जब खुद रियलाइज होता है तो फिर, और आपकी गलती नहीं, दूसरों की गलतियां भी रियलाइज होती है, दूसरे क्या सही किए, वो सारा कुछ आपको मतलब पूरा क्लियरली समझ में आता है, इंगेज हो जाते हो जब आप वो करके जाते हो। सो फिर वो लर्निंग का जो होता है ना, लर्निंग का वो होता है, बहुत ही स्टीप होता है वहाँ। स्टीप हो जाता। हाँ, तो मतलब काफी अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा रहता है। बाकी जो ओके। ग्रेडिंग सिस्टम है, ग्रेडिंग सिस्टम रिलेटिव ग्रेडिंग होता है, अच्छा, व्हाट इज दैट? कि आपको एक बेंच मार्क होता है कि 100 में से 33 मार्क्स से कोई कम स्कोर नहीं करेगा, और अगर 33 से जो भी ज्यादा स्कोर करेगा उस पर रिलेटिव ग्रेडिंग होती है,
मतलब अगर सारी सारी क्लास ने 99 से ऊपर स्कोर किए और मेरा 99 है, तो मैं क्लास में लोवेस्ट हूँ, ओके इस टाइप। ओके ओके तो आपको आईएम की डिग्री लेने के लिए जो भी जितने भी टॉप क्लास के स्टूडेंट्स वहां पे जाते हैं, किसी ना किसी सब्जेक्ट में आपको उनको बीट करना है, बीट तब करना आपको पड़ेगा। डिग्री मिलेगी। ओके। हाँ, मतलब एटलीस्ट एबव एवरेज आपको परफॉर्म करना पड़ेगा हम्म। डिग्री मिलने के लिए। अदरवाइज आप बॉटम में रह गए 2 4 6 सब्जेक्ट्स में, तो फिर हम्म। आपको दिक्कत होती है। तो ओके। और अच्छा आईएम ये में क्या होता है, आप हम्म, प्रोफेसर से उतना कम सीखते हो जितना ज्यादा स्टूडेंट से सीखते हो। अपने अपने पीयर्स बेसिकली। हाँ, पेयर से। सो प्रोजेक्ट्स बहुत सारे करने होते हैं, क्लास में पार्टिसिपेशन करना होता है, और बहुत सारी चीजें जो कि मतलब स्टूडेंट से ही मेनली सीखा जाता है। तो हम्म। वो इसीलिए मतलब जब कॉलेज का सिलेक्शन करना होता है, तो कॉलेज का रेपुटेशन 2 4 चीजें हैं, जैसे बायस तो हम सब होते ही हैं कि मतलब हाँ। मेरे कॉलेज का लड़का है, जॉब देना हुआ तो अपने कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे, यस। मतलब होते हैं। मैं हाँ नहीं हाँ कह रहा हूँ कि मैं हूँ, कुछ होते हैं हाँ लोग होते हैं। हाँ हाँ सो एलुमनाई नेटवर्क मैटर करता है। हाँ। उसके बाद में जो आप सीखते हो स्टूडेंट से सीखते हो, तो स्टूडेंट किस टाइप का वहां पे जाता है वो बहुत मैटर करता बहुत मैटर है करता है। जब एमबीए कॉलेज सिलेक्ट करने में। तो जैसे कन्वर्जन मेरे बैंक। टाइम पे हाँ 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 कैसे हाँ। मेरे टाइम पे क्या था कि आरओआई का बहुत सारा कॉन्सेप्ट चलता था। अभी भी है। अभी वो सर ये बोगस कॉन्सेप्ट है इसको ये बनियों वाला दिमाग है, आपको पढ़ाई एग्जैक्टली। में ये नहीं लगना है। मतलब मैं कैट में सबको बोलता रहता हूँ कि देखो यार, तुमने आरसी पढ़ना स्टार्ट किया, 3 लाइनें पढ़ा, नहीं हो रहा है छोड़ दो, ये मत सोचना कि यार अब तो मैंने 3 लाइन इन्वेस्ट कर दिया है, अब मैं सॉल्व करके रहूंगा। मैंने कहा ये माइंडसेट डुबा मारता है आदमी को, कि इन्वेस्ट कर हाँ, दिया है, हमने इन्वेस्ट कर दिया है। तो इसीलिए इसीलिए ये इस टाइप का सोचना ही नहीं होता है, मतलब आरओआई आप पढ़ने में सोच रहे हो या कॉलेज सेलेक्ट करने में, ये सब सोचना नहीं होता, एजुकेशन में ये सोचना नहीं होता है आपको। हम्म। मतलब जैसे अगर आरओआई के टर्म में मैं सोचूं, मैंने 10th किया, मैं मुझे क्या मिला, कुछ नहीं मिला, तो मेरा आरओआई जीरो। अब इसका जीरो। मतलब ये नहीं कि मतलब वो उसका सीखा कोई नहीं मतलब कुछ। नहीं, 10th। हाँ। ओके। तो 2 साल बैंगलोर का था प्लेसमेंट, फिर अगेन द सेम प्रेशर जो आईटी पे था, वही प्लेसमेंट प्रेशर फिर आया। सो यहाँ पे सर मैं मतलब काम भी काफी अच्छा किया, मैं इलेक्ट हुआ था स्टूडेंट्स अफेयर्स काउंसिल हाँ हाँ ऑफ, हाँ तो काम बहुत अच्छा किया मैंने। हाँ। मतलब क्या था कि 17 हॉस्टल्स थे आई एम बैंगलोर में जब मैं था। तो ओके। 17 हॉस्टल्स, कॉलेज में जितने भी आउटलेट्स थे, 5 आउटलेट्स थे उस वक्त, वो था नाइट कैंटीन में, ये सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हम्म। और क्या है, आई एम बैंगलोर जो है दूसरे कॉलेजेस से काफी डिफरेंट है, दूसरे आईएम से काफी डिफरेंट है। तो हम्म। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मेस होता है, मेस में मतलब वो जितना भी रॉ मटेरियल होता है उसके पैसे केवल स्टूडेंट्स देते हैं। बाकी जो दूसरे आईएम्स हैं हम्म। उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। अच्छा। सो आपको 400 500 रुपए पर डे का पड़ता है, यहाँ पे 100 रुपए में चारों मील्स हो जाती है, ओके। ब्रेकफास्ट लंच स्नैक्स एंड डिनर। तो हम्म। ये सात चारों हो जाती है। और हम्म। यहाँ पे हर स्टूडेंट एक 30,000 रुपये पर टर्म डिपॉजिट करता है। उसमें से लगभग 12,000 इन्वेस्ट में जाता है, 13,000 बचता है। तो हम लोग कैशलेस सिस्टम है कायम बैंगलोर। हम्म। तब मेरे जाने से पहले वो कैशलेस सिस्टम वहां पे था। हम्म। सो कैंपस में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं कि हम्म। आपको किसी जितने भी आउटलेट्स हैं वहां से कुछ खरीदना है, आपको हम्म। आपको नाइट कैंटीन में जाना है, आपको मेस से एक्स्ट्रा लेना है, आपको क्लब में कुछ बहुत सारे क्लब की मर्केंटाइज होते हैं, वो सारी हो गई, या आपको डोनेट करना है, तो ये सारा आपको अपने पॉकेट से एक पैसे नहीं खर्च करना पड़ता। अच्छा। हाँ, सो दूसरे कॉलेज में आपको पॉकेट मनी की जरूरत पड़ेगी घर से, बट आई एम बैंगलोर में जो नहीं लोन पढ़। मिलता है, जो हम्म। जो वहां से लोन ले लिया उसको 30,000 का वो मेस डिपॉजिट जमा करना पड़ता है, ओके। और वो लोन से चला जाता है। उसमें 13,000 आपको हर टर्म में मिल जाता है वापस। स्पेंड करने के लिए कैंपस में, हम्म। तो आपको एक पैसे नहीं खर्च करने पड़ते वहां। ओके। दिस वाज अ गुड सिस्टम, क्योंकि हाँ, अ, ये एक अगेन मतलब जो बच्चे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको जब मैं कभी सजेस्ट करता हूँ कि यार कैट एक एग्जाम है, तुम जैसे बैंक पीओ का तैयारी कर रहे हो, उसी पैटर्न पे थोड़ा लेबर बढ़ा दो तो कैट पॉसिबल है। और हम्म तुमको 50-55% ही लाना है उसमें। ऐसा नहीं है कि सारे हम्म क्वेश्चंस करने हैं, आप अगर 50-60% के हम्म, आसपास क्वेश्चन करके आते हो तो काम बन जाता है। हो तो जाता बच्चा है काउंटर करता है कि सर 25 लाख कहाँ से लाएंगे। सर। हाँ कभी नहीं सोचना है ये, इसके बारे में कभी नहीं सोचना है। आई एम बैंगलोर के बारे में मैं बताता हूँ। हाँ। जैसे उन्होंने मुझे 100% स्कॉलरशिप दिया, ये वहां के कुछ एग्जाम्पल हैं कि एक स्टूडेंट के पास उसका एडमिशन हो गया था, उसके पास घर से कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं थे, ठीक है। कॉलेज ने उसको टिकट कोरियर किए,
फ्लाइट की ओके टिकट कोरियर की, वो ओके वहां से आया। कॉलेज ने सारा कुछ देख देख किया। तो मतलब आपका एक बार एडमिशन हो गया टॉप कॉलेजेस में, पैसा मतलब एक एक होता है ना कि आपको कम से कम टेंशन रहेगी पैसे, एक बार एडमिशन हो गया तो उसके बारे में सोचना ही नहीं। प्राइवेट कॉलेजेस में आपको सोचना है। सोचना। जिस ओके मतलब अगर आईएम्स में हो गया तो आपको पैसे के बारे में कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है। मतलब इंस्टीट्यूट्स आईएम काफी देते ही है। हेल्प करता है, हाँ, इंस्टीट्यूट उनका बहुत। फंड ही है। हाँ, अच्छा उनका फंड ही कुछ होता है कि इतने बच्चों को हमको स्कॉलरशिप देना ही है। ओके ओके हाँ, मेरा मेरा ऐसा सीन था कि मैं कॉलेज से पहले सोच के गया था, मैं ये सारा सिस्टम पता कर लिया था। मैं सोच के गया था मुझे 100% स्कॉलरशिप लेनी है। अच्छा मैं वहां पे गया, एप्लीकेशन होता है, सेकेंड ईयर में अप्लाई किया, उन्होंने 40% दिया। अच्छा। फिर मैं डायरेक्टर को, प्रोग्राम चेयर को, सबको रीच आउट किया और सारा कुछ, फिर उन्होंने मेरा 100% कर दिया। तो ये क्या उसके बाद क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब हाउ डू दे डिसाइड कि स्कॉलरशिप कैसे देना है 100%? ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होता है। आई एम का टोटली नीड बेस्ड होता है। ये मैटर नहीं ओके करता आप कहाँ से हो, कैसे हो, आपको अच्छा जरूरत है, आपको पैसे मिलेगा। ओके ओके ओके। तो मतलब ट्रांसपेरेंट सिस्टम है बेसिकली। हाँ, ट्रांसपेरेंट सिस्टम। ओके आई तो एम बैंगलोर का तो काफी ट्रांसपेरेंट है। मैं तो मतलब मैं विटनेस किया हूँ, मैं खुद नहीं मतलब हाँ जितने भी और रिक्वायरमेंट थे तो मैं तो स्टूडेंट काउंसिल में था। यस तो यस मतलब जिसको भी रिक्वायरमेंट थी, जो भी सजेस्ट हुआ, जैसे सेकेंड ईयर में ऐसा हुआ था कि ऑनलाइन क्लासेस होने लगी थी, तो बहुत सारा प्रोटेस्ट चल रहा था कि फीस कम करो या पैसे वापस करो। तो फिर कॉलेज ने मतलब डिस्कशन हुआ हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। उन्होंने फिर मतलब जो जितने जिनको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उनको दोबारा से स्कॉलरशिप वो सिस्टम ओपन कर दिया। तो मतलब आईएम में अगर आप टॉप 5-4 कॉलेजेस में पहुंच जाते हो, आपको पैसे की जरा सी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं नहीं, होनी जरा वो सी। दे विल हेल्प। तो इसमें क्या कैंपस प्लेसमेंट उठाया था फिर बैंगलोर में या यहाँ भी? हाँ, अच्छा यहाँ ओके कैंपस कैंपस प्लेसमेंट किया। फिर मतलब इसके पहले और एक स्टोरी है, मैं वो बताना हाँ चाहूंगा। हाँ मतलब जो 3 इडियट्स मूवी जो है वहीं पे शॉट हुई थी, आई एम हाँ बैंगलोर में। हाँ हाँ हाँ, तो पार्ट ऑफ उसका जो टैग वाला सीन है ना, 5 सितंबर आएगा, हाँ 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 टंकी। वो अभी भी वाटर साइड में है। हाँ, सो वहां पे अच्छा मतलब मल्टीपल टाइम्स हम लोग गए हैं। वो फोटोज भी हमारे मेरे पास कई सारी पड़ी होगी। मतलब अच्छा बहुत सारा एक्सप्लोर किया कैंपस का सारा, मतलब सुट्टा फूकने के लिए ही नहीं अदरवाइज हो। बट तो वो और एक एक वहां पे सीन है ये, हाउ डज द इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स। हाँ ब्रूम ब्रूम। तो हाँ वो लेक्चर रूम 11 में शूट किया गया था। ओके और उस मतलब आई एम बैंगलोर का सारा कैंपस सब में एसी लगा हुआ है, उसको थोड़ा आइकॉनिक मान के वो सीन की वजह से प्रोबेबली वहां पे एसी नहीं लगा है। तो अच्छा हमारी जो पहली क्लास स्टार्ट हुई वो उसी उसी लेक्चर हॉल में स्टार्ट हुई। ओके और उसमें वो मूवी हम लोग देखे प्रोजेक्टर पे रात में, और वो सारा चीज जो सीन फेमस है वो सारी चीज। अच्छा गोइंग गोइंग टू अ गुड इंस्टीट्यूट आई मीन बहुत सारे पर्क्स हैं, बहुत सारे पर्क्स हैं। यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट पीपल, पीयर्स अच्छे हो जाते हैं, लाइफ बेसिकली बेसिक हाइजीन एंड कंफर्ट भी अच्छा हो जाता है लाइक। हो जाता है। मतलब जिंदगी कुल मिला के अगर अगर बंदा 7-8 महीना मेहनत कर ले, कैट निकाल ले तो लाइफ सेट है। मतलब एक लेवल तक आप यू आर कंफर्टेबल आफ्टर दैट। हाँ सर, देखिए जो ये सेटलमेंट का तो आपको बहुत ज्यादा पर्क मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। देखिए मुझे जो लगता है कि आप किसी भी लेवल पे लाइफ में हो, आपको काम करने की जरूरत हाँ है। आप जिंदा है, आपको काम करना पड़ेगा। यस ट्रू ट्रू ट्रू। जैसे मैं बचपन में मान लीजिए कि मैं मोटर बना रहा होता, मैं रिक्शा चला रहा होता, मुझे उतना मेहनत करना पड़ता और शायद मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता चलती। मैं हाँ खुश रहता, मतलब ये खुश तो है मुझे पता है लाइफ में जहां भी रहता मैं खुश रहता, हाँ मैं एंजॉय करता। बट यहाँ पे आना आपको मेहनत करना पड़ेगा और उस हिसाब से चीजें आपको मिलेंगी उस हिसाब से। मतलब मे भी अगर आपको ये अच्छा लगता है तो ये हाँ चेंज ये सारी चेंज। चीजें मतलब हाँ मिल जाएगी। तो बैंगलोर पे भी फ्रेंडशिप्स हुए जब आईआईटी, तो चलो यू आर वेरी यंग तो इनोसेंस रहता है, दोस्तियां हो जाती हैं। एमबीए में नॉर्मली वी हैव अ परसेप्शन की बहुत कटथ्रोट होता है, तो थोड़ा फ्रेंडशिप इज लाइक थोड़ी सा मतलब, हालांकि एवरीवन आई हैव स्पोकन टू उन्होंने सबने कहा नहीं सर दोस्ती हो जाती है और काफी अच्छी हो जाती है। सर इंडियन से इंडियंस रह ही नहीं इमोशनल सकते, होती रह ही नहीं सकता अकेले। बंदा अकेले खाना नहीं खा सकता, अकेले पिक्चर नहीं आ सकता, अकेले शराब नहीं पी सकता। सुट्टा भी मारना होगा ना हाँ, तो कोई बगल में दो बंदे रहेंगे जो रोटेट नहीं करेंगे। चाहिए। तो दोस्त तो मेरे काफी अच्छे बने, क्योंकि कॉलेज में मतलब ये बहुत सारी चीजें, मैं जब आपको ऑफलाइन लूंगा ये ऑन द रिकॉर्ड नहीं, बट मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हमने की।
मतलब नेक्स्ट लेवल का जो एंजॉयमेंट होता है ना, मतलब मुझे नहीं लगता मैं जिंदगी में इतना कर पाऊंगा जितना मैंने कॉलेज में किया। नेक्स्ट लेवल का एंजॉयमेंट। तो जॉब जॉब कब पिक किया, ये कौन सा ईयर हो जाएगा? दिस वुड बी 2021 मतलब 21 में। में। 21 में मतलब 21 मतलब थर्ड जो लास्ट टर्म है ना वो खत्म नहीं हुआ था, अ, अ, जॉब लग जाती है। हाँ हाँ। सो मेरा मतलब पॉलिटिक्स में जाने का तभी से मेरा सीन था, कॉलेज से ही मैं मतलब ये सारी चीजें मतलब ये सारा कैशलेस और ये सारा मैंने लॉन्च किया था, प्रोफेसर से टच में था, हाँ हाँ। बहुत सारे लोग गाइड करते थे। हाँ और हाँ। मेरा था कि मतलब मुझे जाना है पॉलिटिक्स में। और सो वहां से हो गया था। तो एक कंपनी थी जो कि लखनऊ में दे रही थी। ओके। फिर उसमें लिया एडमिशन, फिर उन्होंने भेज दिया मुझे देहरादून। तो जब आपसे बात हुई थी लास्ट टाइम हाँ पे हाँ तो मैं हाँ। उसको छोड़ के आ गया। ओके। भाई, मतलब as expected, a lot of inspiration coming from here, a lot of fun coming from here। और एक लर्निंग मेरे को अभी जो मिल रहा है बैठे बैठे, वो ये कि हम लोग में ना कुछ आदत होता है कि अपने आप को विक्टिमाइज करने का, कि बड़े गरीब थे और ये नहीं मिला, वो नहीं हो पाया, तो ऐसा नहीं हुआ। एंड राइट हियर यू आर। एक एक भी लाइन में ना ये थॉट नहीं आया कि सर माहौल ऐसा था तो वैसा था। इट वाज ऑल कि ठीक है, भाव में थे, बह गए, अपना क्या है, पहुंच गए यहाँ तक। ये एक एटीट्यूड तो मतलब ठीक है, ये एक चीज हुआ, बट मतलब ऐसा नहीं था, मुझे इस चीज की टेंशन ही नहीं थी कि प्रॉब्लम कुछ है। जैसे पेरेंट्स थे वो सारा कुछ ध्यान कर लिए, टीचर्स थे, मतलब मुझे टीचर्स बहुत ही अच्छे थे। अभी भी कुछ ऐसे प्रोफेसर हैं जो मुझे गाइड करते थे, मतलब सुन लेते हैं, हाँ हाँ बता देते हैं कि ये गलत कर रहे हो, और मुझे कभी कभी लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, और वो जो बताते हैं कि हाँ ये मत करो, मैं करता हूँ, फिर मुझे लगता है ये मैं गलत कर रहा था। हाँ हाँ। इस टाइप का है कि लोग मुझे मतलब टीचर्स जो थे कॉलेज में बहुत अच्छे टीचर्स मिल गए, कुछ दोस्त मिल गए जो बहुत हेल्प की, मतलब इंजीनियरिंग में भी बहुत अच्छे दोस्त थे। तो बहुत ही सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। जैसे मैं अपने गांव का याद करता हूँ, लगभग 300 के आसपास फैमिलीज है मेरे गांव में। ओके। और अब तक जब तक मैं इंजीनियरिंग में था तब तक का मैं बता सकता हूँ कि हर आदमी ने कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पे हेल्प की है। मतलब ऐसा जो जैसा कहा जाता है ना कि टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, तो यस। मेरे केस में मतलब सारे ट्रू है। सारे गांव वाले किसी न किसी तरीके से हेल्प किया, और अभी भी मतलब बहुत कुछ करते हैं मेरे लिए। कुछ में भी शायद मेरा बिहेवियर ऐसा है कि मैं और इस टाइप का हूँ। सबने हेल्प की, तो मेरा अपने अपने का ज्यादा कंट्रीब्यूशन वैसा है नहीं कि मतलब मुझे मुझे बिना टेंशन के काम करना था, मैंने कर लिया। कर बाकी लिया। लोग थे, पैसे तो घर से आते थे, उन्होंने दे दिया, गवर्नमेंट ने दे दिया बहुत सारा कुछ पैसे, मतलब इंजीनियरिंग में भी गवर्नमेंट ने दे दिया, पार्टी करने के लिए भी। तो ठीक है। गवर्नमेंट 13,000 बैंगलोर वापस दे रहा है, उड़ा दो। वाह। थैंक यू दिलशाद, थैंक यू वेरी मच फॉर फाइंडिंग टाइम आउट। और मतलब जितने इतने इतने दिन से जो हम लोग जोड़ घटाना लगा रहे थे, कब होगा, कैसे, क्या, कब मिल सकते हैं, फाइनली इट वाज वर्थ इट, इट वाज वर्थ इट। एंड प्लीज स्टे इन टच इन फ्यूचर ऑल्सो। वी आई नीड अ लॉट ऑफ पीपल लाइक यू इन माई लाइफ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ यार, बहुत जल्दी टूटता हूँ। और हिम्मत हिम्मत बड़ी जल्दी टूटने लगती है कि यार कुछ करना चाह रहे थे, हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है। सो इट इज एवरी सिंगल टाइम आई काइंड ऑफ ट्राई टू रिमेम्बर पीपल लाइक यू, कि नहीं यार, ऐसे भी लोग हैं जो जिन्होंने सब कुछ होते हुए, सब कुछ ना होते हुए कमाल किया हुआ है। बिकॉज बहराइच टू आई एम बैंगलोर, दैट इज सम ब्लडी स्टोरी। अच्छा, एक एक दिलशाद, एक अजीब सा एक ट्रेंड आया है। वो हर साल मैं सुनता हूँ कि अपना प्रोफाइल बनाओ, अपना प्रोफाइल बनाओ। मुझे समझ नहीं आता, मुझे लगता है यार मेरा बच्चा गोंडा, बहराइच, सिधौली, जौनपुर, ये बेचारा क्या ही प्रोफाइल बनाएगा, बट फिर भी ये क्रैक करता है। सो हाउ, मतलब आर द मेंटोर्स ट्राइंग टू पुट प्रेशर टू सेल सम प्रोडक्ट की प्रोफाइल बनाओ, या फिर ठीक है पढ़ाई में अच्छा है, कैट क्रैक किया है, वहां जाके ईमानदारी से बोल रहा है, इतने से काम चल जाएगा? क्योंकि मुझे लगता है इतने से चल रहा है काम। अननेसेसरी आर्टिफिशियल चीजें ऐड क्यों करना अपने उसमें, कि सर मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया। इफ यू नॉट, मतलब इंटरेस्टेड है तो कर ही लेगा, नहीं है तो जबरदस्ती उसमें क्या ही करना उसमें। सर तो ये चीजें हैं जो प्रोफेसर को चाहिए, वो ऑनेस्टी चाहिए, उसमें आपको हाँ। कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। जब आपको एडमिशन लेना है, ओके। जब प्लेसमेंट होता है, तो वहां पे आपको दिखाना पड़ता है, आपने ओके। कुछ किया है वो दिखाना पड़ता है। तो तो वो वो वहां तो वहां के लिए ये जरूरत तो वो तो है, हम ऑन एडमिशन के लिए टाइम नहीं। वो तो हम ऑन कैंपस पढ़ाई जब कर रहे हैं 2 साल, तो हम ये सब चीजें कर सकते हैं ना। यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू डू थिंग। हाँ हाँ, यहाँ पे जरूरत नहीं होती, यहाँ पे यहाँ पे सिंपल ऑनेस्टी। यहाँ सिंपल। ऑनेस्टी, हाँ,
ऑनेस्टी और लिटिल बिट विल टू लर्न और स्ट्रगल, ये वाली चीजें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो छोड़ के भाग जाते हैं, तो उनको भी प्रोफेसर, मतलब उनका एक क्राइटेरिया होता है जो मुझे समझ में आता है कि ऐसे बच्चे को एडमिशन नहीं देना है जो नोसेंस क्रिएट करे या छोड़ के भाग जाए, क्योंकि बहुत वैल्यूबल सीट। यस यस, बहुत वैल्यूबल सीट है। और मतलब गिनती की सीट्स हैं उसमें, आप अगर आप वेस्ट कर दे रहे हो एक, तो इट इज अ क्राइम। वही वही मतलब दिलशाद, दूसरों का थैंक यू हक वेरी मारने मच। की जिंदगी। चलो देन, डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच, थैंक थैंक यू। यू। Go take a walk, think, spend some time with yourself. Dilshad must have done wonders to your life. Till next week, bye bye.